defending champions have arrived to the arena. It's a rematch between last season's finalists. A contest that promises raw power versus a mighty force. Central Punjab fell short of just 2 runs in what could be termed as a miraculous chase to open their campaign. Irfan Niazi announced his raw power, coming down and winning hearts. Contrary, a challenge beacons over the horizon from the mountainous regions of Khyber. They sweep every trophy they contest, a swag all men in the camp possess. A big clash is on the cards. A very good afternoon to Rawalpindi Cricket Stadium. We've got the match for National Kingdom National T20 Cup. It's Central Punjab locking horns with the defending champions Khyber Pakhtunkhwa. It has been a warm afternoon here, but we are all set for the action. This proved to be a paradise for the batters. Nice track, solid one. And bowlers did struggle a bit to put batters under pressure, but it was a really good surface to bat on, and it proved to be a high target surface. Early on, we had Shah Faisal with the captains at the toss. Second game of day 2 of this Kingdom Valley National T20 Cup, and this game is coming between Central Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. I've got the 2 skippers, Fahim Ashraf, Khalid Usman, and the match referee, Mr. Muhammad Anis. Fahim has got the coin. He'll give it a flip. Tail. Tail is the call. And it is a tail. Khalid Usman has won the toss. Khalid Usman, can you step over, please? Batting. Khalid, आप टॉस जीत गए हैं, क्या करेंगे? हम बैटिंग करेंगे पहले. क्रिकेट आपने देखी, सुबह का मैच भी देखा, कैसी नजर आ रही है? जी बिल्कुल देखा है. कल से मैचेस जो हो रहे हैं तो चेज नहीं हो रहा, और एक मैच हुआ है पहला भी, तो चौथी इनिंग्स मुश्किल होगी फिर. और आप आ रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है. हमेशा केपी जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में आती है तो उनसे उम्मीद होती है अच्छी परफॉर्मेंस की. कैसी लग रही है आपकी टीम? टीम माशाल्लाह बैलेंस है. स्पिनर्स भी है और फास्ट बॉलर भी है हमारे पास, और बिग हिटर भी है. तो टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह. और एक माइंडसेट होता है जब आप हर टूर्नामेंट जीतते हुए आ रहे हैं, तो नए टूर्नामेंट के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? हम मैच टू मैच प्लान करते हैं. ये नहीं है कि हम बस उसी के बारे में सोचते हैं कि चैंपियन बनना है. बस मैच टू मैच खेलते हैं और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ते हैं. चलें खालिद उस्मान, हैव अ गुड गेम. थैंक यू. फहीम, कल बहुत क्लोज मैच आप लोग हारे सिर्फ 2 रन से, और अभी दोबारा अब आपको बैटिंग करना पड़ रही है, तो कैसा आप इस मैच को देख रहे हैं? देखें, जैसे ओवरऑल टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, तो ओवरऑल क्रिकेट अच्छी हो रही है. पहले खेलने वाली टीमें जो हैं वो अच्छा टारगेट सेट कर रही हैं. हमारी भी कोशिश यही थी कि पहले बैटिंग करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉस हमारे हाथ में नहीं है. तो हमारी कोशिश हुई, क्योंकि यस्टरडे लास्ट दिन आपने देखा हो कि हमारी टीम बड़ा अच्छा सेकंड इनिंग में भी खेली है. तो ये तो कॉन्फिडेंस है कि हमारी टीम सेकंड इनिंग में भी अच्छा खेलेगी. कोशिश करेंगे कि अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको कम से कम रन्स में आउट करें. अगर पिच 180-190 तक खेल रही है तो कोशिश करेंगे कि जितना लेस हो सके. लेकिन आप हारे ज़रूर. जिस तरह की फाइट हुई एज ए कैप्टन, आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई होगी. जी बिल्कुल, मेरी लड़कों से यही बात होती है कि हार जीत हमारे हाथ में नहीं है. क्रिकेट ऐसी खेलें कि अगली टीम भी आपकी तारीफ़ें करे. तो कल जो हम लोग मैच खेले हैं, तो आप देखें थ्रू आउट जितनी भी टीमें सारे यही बात कर रहे हैं कि आप लोग हारे हैं, लेकिन आप लड़के हारे हैं. तो मेरे लिए एज ए कैप्टन यही बड़ी खुशी की बात है कि मेरी टीम की लोग अगर हार भी गए तो ये तारीफ़ कर रहे हैं कि आप लड़के हारे हैं. बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं. और आज की टीम में कुछ चेंजेस हैं आपकी? जी बिल्कुल, वहाब भाई आए हैं फैज़ान की जगह पे, और एक चेंज है. चलें फ़हीम अशरफ, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड गेम. थैंक यू. थैंक्स. So the news from the center is that Khalid Usman from KPK has won the toss, and KPK will be batting first. Khyber Pakhtunkhwa definitely looking solid. They are the defending champions, got ample batting and experience in the bowling as well. Dada Farhan, Amir Azmat Ghulam, Kamran Ghulam has been in superb form. We'll talk a lot about Mohammad Haris, Khalid Usman there as well. Asif Afridi, Arshad Iqbal, Imran Khan Senior, Imran Khan Junior. They've got the Arsenal. Alongside me, I've got Shah Faisal. Let's talk about Central Punjab. Central Punjab coming off of a narrow defeat. Ahmad Shahzad and Abdullah Shafiq will be expected a lot.
off. Tayyib Tahir played a good knock. Qasim Akram and Irfan Niazi, promising youngsters. Skipper Fahim Ashraf, Junaid Ali, the wicketkeeper. The bowling will have to pull up their socks. They will be boosted by the inclusion of Wahab Riaz. As they are now taking to the field, Wahab Riaz's inclusion will definitely add that experience to Central Punjab bowling lineup. They bowled wrong lengths yesterday and conceded too many runs, which in the end proved to be their downfall. The umpires have taken to the field as well, and we're looking forward to an exciting contest. Central Punjab did struggle in terms of bowling. You need a lot of experience when you're especially taking on batters in surface like Pindi one has. Opening pair, Saibzada Farhan and Mohammad Haris. He's made quite an impact, Mohammad Haris. Loves to play his shots, is very impressive with how he approaches the game. And it's going to be a different bowling side. We've got the two umpires, Imtiaz Iqbal. The stand-in umpire has been a tough job for them as well under this extreme weather. Mohammad Haris, very, very promising youngster. All eyes will be glued on him. It's a big season for him. He did make a debut for Pakistan, but he needs to propel. Saibzada Farhan has been a stalwart at the domestic level for Khyber Pakhtunkhwa. 1150 runs, very good average of 27. The strike rate can still go up, highest of 78. Recently has been going through a lean run, but this is another opportunity for him to make a stake for claim in the national side. 287 runs for Haris as well, still early in his career. But like I said, all eyes will be on him to see how he performs throughout this domestic season. Fahim Ashraf, the captain, Central Punjab. He had a mixed match the other day. Wasn't really effective with the new ball, gave away many runs, but the second spell was more decent. Like Marina said earlier, Central Punjab didn't bowl very well. It'll be interesting to see. They've got the second opportunity quite quickly to put things right in terms of their line lengths and plans. Plays the call. Off the hips, then problem straight away for Khyber Pakhtunkhwa. But they'll be relieved that there was no hiccup. There was a run-out chance. Well, 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 almost drama at the beginning. It was Haris's call and he was coming to the danger end. Have to see, Saibzada Farhan didn't respond to his call. Ball watching was Saibzada Farhan. Almost sold Haris down the river. Ahmed Daniel with the throw. Left alone. It's going to be very crucial. We've seen that how the surface has been playing. It's an absolute belter for the batters. Bowling has to be very disciplined, and Sindh showed us how to bowl on these surfaces. Yeah, definitely. You got to have your plans right and then the execution. Sindh really did that. And they still conceded 180, so it means it's an absolute belter of a pitch. Plenty in it for everyone. Just a shimmy down will take away and open his account. Farhan, the single. Fahim Ashraf, for the first time captaining a domestic side. I don't like the idea of him not having a slip at all in the very first over. It sends the wrong message to the opposition. But just at least for the first couple of overs with the new ball. Inclined to get some shape and take a chance of getting these batters out. Just a standard field, 3 fielders in the ring on the outside and 4 on the offside. Third man back, fine leg up in the ring. Straight back to Fahim Ashraf.
We saw him in the previous game. He started to change his pace too early and was quite predictable, and that's why the batters went after him. Even the previous delivery, it was cross-seamed. Not sure why he's not utilizing the swing he's getting. It's more so when you're looking to pitch that fuller length, it means that you're looking for swing. But even if the batter gets an edge, there's nobody to take advantage of that. So it's been hit pretty severely on that last delivery. It was quite a firm blow. He stuck the left hand out. Did it cause any bleeding? It may look like the webbing of between his thumb and forefinger getting a treatment. Have a look. It was middled and went very quickly than he was expecting. If that's the web, it's not a pretty sight. And let's hope he gets some treatment and he's back on his feet. It is the webbing, but it is his non-bowling arm. I don't think he's gonna stay. He's going off. This is a big blow for Central Punjab because he's the skipper as well. Somebody else will have to take the reins. Look at that. That ball bounced on the pitch, actual surface, and it just sped through. Or it's almost gone past him before it struck his left hand. This is not good for Central Punjab. Yeah, he's off the field now. The stand-in captor will be Abdullah Shafiq. We've got seniors like Wahab Riaz around him, Ahmed Shahzad as well. Abdullah Shafiq has been appointed as vice-captain for Central Punjab. Little conference. Does everyone know that who will be the skipper now? Wahab Riaz is in the mix. He's captained sides before. So has Ahmed Shahzad. Abdullah Shafiq was the nominated vice captain. Qasim Akram, obviously, the Pakistan under-19 skipper. So he has some experience. It looks like he's taking the reins. The way he's approached Wahab Riaz. Will he take to the bowling crease as well? We'll have to wait and see. Drama early on here in this second clash of the day. A break that the batters really don't like when they start off. I think it's fine. They've just faced 4 deliveries. Just that initial nerve settling down. Qasim Akram will complete the over. Just 2 deliveries to go. So Abdullah in the background, he's marshalling the troops around, and now we can see in the distance as well. He is the one who's taking the reins. Well, these domestic competitions always throws you these intriguing situations. I just guided it well. It's a quick outfield. There will be some fielding. And good work down there. Certain boundary saved, but have a look at that. The running between the wicket has been exceptional. Haris is very, very quick between the stumps. And he made Sabzada Farhan really rattle through and got 3 runs. Nice bit of placement there. Just using the pace of Qasim Akram. Young Ali Asfan in the action. No run there, it was crisp. First over gone. KP is 4 without loss. I was talking about these intriguing situations, circumstances that the domestic competitions can throw at you. Because Abdullah Shafiq is new to the Pakistan team. He's actually new at all levels. Extremely gifted. Be interesting to keep an eye on him, how he handles the captaincy. So far in his career, everything he's touched has turned into gold. We'll have to see how he turns around the fortunes of Central Punjab. Well, it's all about attitude, how you grab this opportunity. Abdullah Shafiq has made some ripples with his batting. Ahmed Daniel now
He was exceptional the other day. Good length, some decent pace behind him. Managed to get early breakthroughs for Central Punjab. 15 games, 13 wickets. Slightly higher on the average and economy rate. But he did grab a 4 in the first game. Once, bit of a cloud cover here at Pindi. Please don't scare us. Starts off with a Yorker. Surprised Harris completely, but he did well to get that bat down in time. Superb delivery. Terrific Yorker, and look at that shape as well, close to the stumps. But it kept coming in at Harris and cramped him. Marina said, just got the bat down in time. See the cloud cover in the background. 4 fielders in the ring on the offside. Picked up nicely, and it will travel over the boundary. First 6. Harris doing what he loves. Ahmad Daniel, 2 straight on that occasion. And the length also allowed Harris to get underneath it. He's a strong hitter of the ball. Look at that, keeping that front leg clear on that occasion. Allowed the bat to swing through. And it did travel. 72 meters boundary, cleared it with ease. Off the back foot this time, and brilliant fielding. Qasim Akram, he's superb when he's around in the circle. This is a marked difference in this tournament already. We're only into day 2, but inclusion of so many youngsters, the fielding standards are at another level. Ground fielding and catching. Qasim Akram, airborne, full stretch dive. This is great to see. Are we seeing a revelation in front of our own eyes? I'm just adjusting his length from the previous delivery. That was hit for 6. Have to be very careful where he bowled with this pace. Straight down the ground, but we've got fielder there. Got a lot of batting to come. Khyber Pakhtunkhwa will have some sort of target in their mind. Ali Haider standing in his 8th T20. He's on the leg umpire right now. Former Pakistan under-19 captain Ali Haider, and this is Imtiaz Iqbal, standing in his 26th T20. That's driven. No one is going to stop that. Farhan opens its account with a 4. He's very strong in that area. Behind square on the offside. Doesn't have much of a stride, but that transfer of weight. Good punch, not much flourish as well, but look at that angled bat. Allowed him to get that gap between those 2 fielders square. He's the leading run scorer of the National T20 Cup last year. Followed it up with a sensational Quaid-e-Azam trophy as well. We'll be looking to repeat the feat. Nicely picked up. Will take some fielding. Ahmad Shahzad behind it. Oh, it wins the race. The ball rolled over the boundary. Superb timing. Tantalizing chase. Kept Ahmad Shahzad interested all the way. But the pace of this outfield is too quick. Abzada Farhan quickly getting into his stride. 2 boundaries to finish off over number 2. 19 for none.
Good news, the sun is out. Central Punjab lost the previous game just by 2 runs. That's the previous shot. Wasn't really middle, but had enough on it to race away for a boundary. Good effort from Ahmed. Probably just a bit late. And try to put the dive in. The moment Ahmed Shahzad thought he's had it covered, but the pace of the outfield clearly defeated him. Now Ali Asfan brought into the attack. Straight away he's targeting the stumps. He's another one of those young spinners that you need to keep an eye on throughout the season. We were discussing earlier, Pakistan desperately need some quality spinners. And a slash hard, but no run. Got good protection on the offside. The search for those quality spinners could be in any format. Ali Asfan reminds me of one former Pakistan left-arm spinner. Can you think of one, Marina? As we see a wide from Asfan, pushes it down the leg side. Yeah, with the action, I think it's Zulfikar Babar. Straying down the leg side. With this angle. Bowled him. Pretty easy for Ali Asfan to get his first wicket. Mohammad Haris trying to be cheeky here, but he has to take the fall. Excellent bowling from Ali Asfan. Wide of the crease, just slowed it up a little bit. Haris had to wait and wait. And look at that celebration. Young Asfan really enjoying his moment of success here inside the power play, getting the big wicket of the dangerous Mohammad Haris. He's gone for 10. First blood Central Punjab, 20 for 1. Kamran Ghulam walks in now in the middle. It's a good surface, no doubt, but again, you have to know what bowlers to bowl and what areas to hit. You cannot just go out and be expendable. He has a huge role to play. He's in a good form. Definitely Kamran Ghulam has made a name for himself. I think that a couple of years ago when he topped Quaid-e-Azam Trophy, not only topped but broke all the records. He's performed at every level since. A very good PSL season last year as well. That average and strike rate is always on the up. 26 average, 702 runs, 124 the strike rate, 110 already has 100 under his belt. He's a very strong player off the back foot and extremely good against spin. It's good bowling, just trying to target the stung. I mean, look at that. He knew Mohammad Haris that it's going to be a straighter one. Had to give himself room, but again, the length. That wasn't there for that shot. He's a very busy cricketer, Kamran Ghulam. He's got sense of how to maneuver the field. Rotation of strike is brilliant. That deception and pace really done for Haris. Kamran Ghulam, he has much better understanding of how to play spin, both on front foot and back foot, attack and defense. Excellent over from Asfan comes to an end halfway through the power play. KP 21 for 1.
When we watch all these tournaments, different teams playing under different captains, you tend to get a different understanding how every captain has in his approach. In terms of batting, I'm talking. No run there. There are some who heavily rely on utilizing the power play. You have to go all out in it, capitalize on it, and then probably just block down in the middle one. The others would say, okay, it's a new ball, see it off, play on your strength, and then the middle overs, that's where they sort of exploit the open field. You make a good point, Marina. Such a quick single. And also there are times if his bowling is good and the wicket is slightly helpful to the bowlers, there's an approach where you have a look on the first part of the power play, just get yourself a little bit in, give yourself a couple of overs, but then go big in the remaining part of that power play. There are different approaches, different strategies which teams adopt according to the strength and depth that they have. And the talent. He's bowling good lines and good length. Ahmed Daniel was exceptional, grabbing 4 wickets in the previous game. That's another Ahmed we can talk about. Couldn't really get going, but this surface, that's one he will enjoy. He loves to time the ball. Ahmed Shehzad has already been, before the start of the season, been in the news. He really showed a desire to make a comeback into the national side. Well, this is his opportunity. Off the hips, got protection. But coming back to that point, especially on the surfaces where you know that it's a good pitch to bat on, at times you get carried away. You try to apply all your shots all of a sudden, and you can end up throwing a lot of wickets around. That's a good shout, but I don't think the umpire will be interested. They've managed to steal couple. That's good running between Kamran and Farhan. Good awareness from Kamran Ghulam. He took the second run on the arm. Interesting replay. That was angling in. It wasn't bouncing a lot. Kamran Ghulam completely lost his footing as he was looking to play it onto the back foot. Yeah, nipped back in, but Ali had seems like he had other plans. He's got good pace, and when he hits the deck hard, it kind of skids on. That nip back in. Good over. Dot to end it. 4 overs gone. KP 25 for 1. There are many names we can mention in this lineup. Khalid Usman leading the side. It's good to see him back. Amir Azmat is a utility player. Adil Amin. And right now, Kamran Ghulam, Sahibzada in the middle. They've got plenty arsenal in the pace department. Asif Afridi in the left arm spin, an experienced campaigner. Interesting. Amir Azmat is slated to come in the middle order. Normally a top order batter. Quite a lot of strength and depth in the KP lineup, as always in these competitions. A good start from Central Punjab bowlers, keeping everything in check. We would love to have some scores behind him. Farhan, full of potential.
And pushing hard for 2. Good fielding in the deep. Tayyib Tahir is a very swift mover in the outfield. Correct decision by the two batters. Just keep it to 1. Sabzada Farhan was pushing, but Kamran Ghulam quick to realize Tayyib was after it. It's a good power play so far for Central Punjab. They've really corrected their mistakes from that power play yesterday. Down the track, but really couldn't manage, find a connection, just dragged it. That's where he's trying to exploit, because Ali Asfand is angling the ball in with a flatter trajectory. It's no way they can go towards the offside, always risky. Just the mid-off area, which now being pushed on, long on. They've got deep mid-wicket as well. Good bowling, really good bowling. Interesting that he's brought the mid-off up, allowing the batsman to go with the spin and send the mid-on back. That is because the angle that you were talking about, he's angling the ball in. So that hit on the onside, despite being a left-arm spinner, would be with the angle, with the tide. Kamran Ghulam goes the opposite direction, looking to clear the offside field. It's a good battle. Young Ali Asfand has really bowled with great control. So what they are trying to do is find a boundary on the offside. Down the track, and this time he has succeeded. Good use of feet, getting to the pitch of the ball, and a boundary. That is his strength. Definitely his footwork is one of the key component of his batting against spin. It was angled, but that skipped away from the ball, gave himself some room so his hands can go through and find the gap to perfection. Good finish to the over from Kamran Ghulam. 5 gone, 30 for 1. Abdullah, after this over 11 bowling change है अपना फरहान हाँ बॉलर रेडी है बॉलर रेडी आ जाओ वहाब रियाज बॉलिंग करने के लिए पहुंचे हैं, अपना पहला मैच खेल रहे हैं। आमतौर पर सेमी न्यू बॉल पसंद करते हैं करना। 379 विकेटें अपने नाम लिख चुके हैं और बड़ा तवील करियर है इनका। एक ज़माने में लाहौर लायंस के लिए खेला करते थे नेशनल T20 कप में। वैसे उठाकर खेला, एंगल को इस्तेमाल में लाए 4 रन के लिए। यह बहुत ही शानदार शॉट ये साहबजादा फरहान की जानिब से, खड़े खड़े अपने हाथों की मूवमेंट से टाइम किया बॉल, एक कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन हासिल किए। देखिए ज़्यादा फुटवर्क नहीं था, थोड़ा रूम ज़रूर दिया अपने आप को, अपनी टांग को क्लियर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन हासिल किए। ये अच्छा आगाज़ है ये केपी की जानिब से, 1 विकेट हासिल करने के बाद अच्छा कमबैक कर रहे हैं ये पार्टनरशिप। साहबजादा की खूबी ये है कि हाथों का इस्तेमाल पैरों से भी ज़्यादा करते हैं और जिन पिचेस में ऑफ द सीम मूवमेंट नहीं होती वहाँ ज़ाहिर है ज़्यादा फाल हो जाती है ये टेक्निक स्ट्रोक खेलने के ज़िम्न में। और जैसा ये पिच हमें सुबह से नज़र आया है, इस पिच पे आप ऐसे शॉट मार सकते हैं, थ्रू द लाइन भी शॉट लग रहे हैं, ऑन द अप भी शॉट लग रहे हैं। अगर आप अपने आप को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा रन्स मौजूद हैं इस पिच में। अच्छा खेला, गैप में फील्डर को पीछे पाया, 1 रन साहबजादा फरहान ने और हासिल कर लिया। वहाब रियाज जो हैं ये जब से ये नेशनल T20 का शुरू हुआ है ये तब से ही खेलते चले आ रहे हैं। 2004-05 के सीज़न में पहला जो टूर्नामेंट लाहौर में हुआ था ये हैदराबाद
हॉक्स के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था और लाजवाब शॉट, इस बार पीछे हटे, जगह बनाई कामरान गुलाम ने और दिलकश तरीके से उन्होंने इस फील्ड को एक्सप्लॉइट कर लिया। अंपायर देखना चाहते हैं क्या ये चौका है, छक्का। आले हैदर, ये बाउंड्री चेक होगा। जी आपने हाथों का एक बेहतरीन इस्तेमाल, एक बार फिर ज़्यादा फुटवर्क इस्तेमाल नहीं किया, खड़े खड़े अपने बाजुओं की मदद से ये 6 रन या 4 रन अभी हमें पता नहीं है, ये इस एंगल से शायद बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। या शायद टप्पा जो है वो थोड़ा रूप से पहले लगा तो 4 रन हासिल किए यहाँ पे कामरान गुलाम ने। एक बहुत ही शानदार आगाज़ केपी के लिए, और इतना शानदार नहीं वहाब रियाज के लिए। यहाँ ऑफ सिस्टम के बाहर अगर ये जगह देंगे तो ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छिया, और इस बार विकेट कीपर नहीं ले सके। जुनेद ने डाइव की लेकिन उनने देर कर दी, बहुत ज़्यादा थिक का ही था। यहाँ कोशिश अच्छी थी लेकिन शायद बहुत तेज़ी से बॉल उनके पास से गुजर गया, थोड़ा स्लो रिएक्शन था। और शायद इस लेवल पे आपको ये कैचेस लेने होंगे। पेस से रिसीव हो गए। चार गेंद से इतनी ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी जितनी की तवक्को कर रहे थे जुनेद अली। दोनों हाथों से भी अटेम्प्ट कर सकते थे। इनका ये डेब्यू टूर्नामेंट है, यकीनी तौर पर इनके साथ आसाब का मामला रहेगा। विकेट कीपर के साथ 6 के बाद 45 पर 1। फ़हीम अशरफ सिर्फ 4 ही बॉल कर सके, अनफिट होने के बाद बाहर जाना पड़ा उन्हें। कासिम अकरम को बाकी 2 बॉल करने पड़े। अहमद दानियाल, अली असफंद और वहाब रियाज रेगुलर बॉलर हैं। अली असफंद ने कामयाबी हासिल की अभी तक, 7 रन देकर 2 ओवर्स में 45 पर 1 के भी। अब ये दूसरा राउंड इस खेल का शुरू हुआ चाहता है, इस इनिंग्स का, जिसमें 5 फील्डर्स 30 गज के बाहर खड़ा करने के मजाज होते हैं। ज़्यादातर इन्हिसार अपने स्पिनर्स पर, मीडियम पेसर पर जतलाया था कप्तान फ़हीम अशरफ ने। खुद इस वक्त बाहर हैं ज़ख्मी होने की वजह से। बैकफुट पर खेला, दूसरा रन लेना चाहते थे, इसका मौका नहीं मिल सकेगा। लेकिन आज इनका जो बॉलिंग अटैक है वो निस्बतन बेहतर और ज़्यादा मुतवाज़िन लग रहा है वहाब रियाज के आने के सबब। जहाँ कल अगर जो कमी नज़र आई थी वो वहाब रियाज ही की थी। एक फास्ट बॉलर ऐड किया इन्होंने आज, अरे पकड़ लेना, और शायद आज उनको ये ख्याल होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप बहुत अहमियत रखती है केपी के लिए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आदिल अमीन ऐसे हैं जो कि रिकग्नाइज्ड बैटर हैं। खालिद उस्मान ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं, आसिफ अफरीदी, आमिर अजमत। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सामने खेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर नहीं रोक सके। तैयब ताहिर बड़े अच्छे और तेज़ फील्डर समझे जाते हैं, लेकिन गेंद तेज सर थी। लाजवाब फुटवर्क जो स्पिनर्स पर अक्सर देखने को मिलता है कामरान की बैटिंग में। यहाँ फुटवर्क कमाल का है, और सबसे शानदार बात ये रही कि सीधा मारने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की। तैयब ताहिर ज़रूर मौजूद थे लेकिन बाहर थे काफ़ी। फुल शॉट खेल दिया, फील्डर हैं पीछे उसामा मीर। ये दोनों टीमें फाइनल खेली थी 2021 में नेशनल चैंपियनशिप में गद्दाफी स्टेडियम में, जहां पर सेंट्रल पंजाब को शिकस्त हो गई थी। वहाब रियाज कप्तान थे उस टीम के। और खेला ऐसे उठाकर, और तैयब ताहिर ने जाने नहीं दिया। बड़ा उम्दा कैच, गेंद पर हम वक्त नजर रखी और उसके बाद जरा सा जंप किया। खासा तेज शॉट था लेकिन तैयब ताहिर ने इसे बड़ी खूबसूरती से
लपक लिया और कामयाबी से हमकिनार किया। गेंद को हवा दी और उसी का सिला मिल गया नौजवान अली को। यहाँ बहुत ही शानदार कैच है तैयब ताहिर की जानिब से। जैसे आपने आगे कहा कि इनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर्स में होता है, और यहाँ दिखाते हुए कि क्यों उन्हें इतना हाई रेट किया जाता है। साहिबजादा फरहान अनलकी होंगे, स्टार्ट अच्छा मिल गया था लेकिन शायद अपनी विकेट को गवा दिया। यहाँ पे 19 रन बना सके केपी, 51 पर 2। आदिल अमीन को पहले बैटिंग करने के लिए भेजा गया है सरवर आफरीदी से। ये बड़े बासलाहियत क्रिकेटर हैं, अरसा दराज से खेल रहे हैं, 1000 रन बनाए हुए हैं। आदिल अमीन ऑलराउंडर्स में इनका शुमार किया जाता है, लेकिन अच्छी टेक्निक है हर तरह की सूरत हाल से निपटने की। और मिडिल ऑर्डर में आकर ये एक पुरसुकून सी फजा कायम कर देते हैं अपने इर्द गिर्द खेलने वालों के लिए। आदिल अमीन। ये विकेट साहिबजादा फरहान की फ्लाइटेड डिलीवरी थी जिसे उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं हासिल कर सके क्योंकि बॉल थोड़ा फुल था, जिसकी वजह से वो फोर्स नहीं मिली उन्हें और अनलकी रहे। अच्छे आगाज के बाद अपनी विकेट गवा बैठे। तैयब ताहिर बहुत ही शानदार फील्डर, बैटर भी बहुत अच्छे हैं। कल बहुत कमाल की इनिंग खेली थी। अनलकी रहे कि मैच नहीं जिता सके, लेकिन करीब बहुत ले आए थे अपनी टीम को कल। ये पावर प्ले में आप देखिए बहुत धुआंधार तरीके से शुरू हुए थे मोहम्मद हारिस और उनके साथ साहबजादा फरहान ज़्यादा पीछे हट गए, अपनी स्टंप्स को बेनकाब किया और बोल्ड हुए। उसके बाद ये कैच लिया जाना चाहिए था। वहाब रियाज को मायूसी का सामना करना पड़ा। कामरान गुलाम को T20 में भी अब रन्स बनाने का वाइट बॉल क्रिकेट में हुनर आता है। हालांकि मिडिल ऑर्डर में आकर खेलना इतना आसान नहीं है, खासतौर पर जब नॉन पावर प्ले फेज आता है, लेकिन स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। फील्ड के साथ इनको खेलना आता है, अच्छी रनिंग करते हैं। यार सबसे अच्छी बात है कि स्ट्राइक को रोटेट करना इनको आता है। जैसे आपने कहा कि अगर आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और आप इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से आसानी से रोटेशन स्ट्राइक कर सकते हैं, तो आप एक खुशकिस्मती होती है कप्तान की कि आप उस टीम में शामिल हों। वहाब रियाज दूसरी तरफ महंगा ओवर ज़रूर था पहला, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ आखिरी बॉल पे। इस मैदान को हम हैप्पी हंटिंग कह सकते हैं वहाब रियाज के लिए, क्योंकि जहां जहां बाउंस होता है वहाब रियाज पसंद करते हैं वहां बॉलिंग करना। इसलिए कोई मुजाहिका नहीं होगा अगर एक फील्डर को स्लिप में लाया जाए इस मौके में, जब गेंद अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, सीम को हिट कर रहे हैं वहाब रियाज। जी हाँ, और यही एग्जांपल जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सीम को हिट करते हैं, पेस भी बहुत शानदार है, अच्छी सीम पोजीशन, हिट भी सही तरीके से किया। और बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि स्लिप ली जा सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक विकेट हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली कमांडिंग पोजीशन में हो जाएंगे सेंट्रल। और सेंट्रल को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बैटिंग वो उनका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, उनको अपने बॉलर्स पर दारोमदार है उनका बड़ी हद तक। अच्छा पुल शॉट खेला, गेंद दो फील्डर्स के दरमियान निकल चली। इस बार भी लेंथ मिली और अच्छा निगोशिएट करने में कामयाब हुए लेग साइड में।
जहाँ ख़राब लाइन और ख़राब लेंथ फहराज की जानिब से लेग साइड पे ये इजी पिकिंग है कि दो फील्डर ज़रूर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह के प्लेयर कामरान गुलाम हैं उनकी प्लेसमेंट हमेशा से शानदार रहती है। बहुत बिजी क्रिकेटर हैं, हर वक्त रन्स की तलाश में रहते हैं। यहाँ ये हम उन खिलाड़ियों में से इनको कह सकते हैं जो हमेशा अपने वेट से अबव पंच लगाने की सलाहियत रखते हैं। अभी तक इन्होंने किया भी है। मुसलसल पिछले 2 बरस से इस नए सिस्टम में रन्स बनाते हुए आ रहे हैं हर फॉर्मेट में। थोड़ी देर तक हवा में रही। इस बार वहाब रियाज का जो एक्स्ट्रा बाउंस था उसको से निपटने में मुश्किल हुई कामरान गुलाम को। और जो पिछले 24 माह में कामयाबियां हासिल की हैं केपी ने, उनमें इनका हाथ रहा। ये आप देख सकते हैं वहाब रियाज ने 5 विकेट हासिल किए रावलपिंडी में। इन्हीं की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। एक और लेफ्ट हैंडर ज़ियाउल हक ने भी 5 विकेटें ली हुई लाहौर से खेलते हुए। जी, और केपी के कप्तान खालिद उस्मान भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने 5 विकेट हासिल की हुई हैं इस ग्राउंड में। यहाँ पे ओवर का इख्तिताम हुआ। 57 पर 2 खैबर पख्तूनख्वा। शायद सोच है कि अली असफंद का यहाँ पे पूरा स्पेल करवा दिया जाए। अपना चौथा ओवर कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेट हासिल किए हैं 14 रन देकर। स्टंप्स के क्या सामने हैं, लेकिन अंपायर इम्तियाज इकबाल का ख्याल है कि जो गेंद और जो पैड का टकराव था वो स्टंप्स के बाहर था। या अच्छा डिसीजन है ये। थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप इम्पैक्ट रहा। यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन इस फील्डिंग के बावजूद इसका मौका नहीं, क्योंकि बैकअप करने के लिए अहमद शहजाद आ गए थे तैयब ताहिर को। अच्छा टीम वर्क यहाँ पे तैयब ताहिर और अहमद शहजाद की जानिब से। यहाँ पे आसानी से दूसरा रन हो जाता अगर अहमद शहजाद वहाँ पे साथ भाग के नहीं आए होते। स्वीप शॉट खेलना ये पसंद है केपी के हर बैट्समैन को ही। सेंट्रल पंजाब या सदर्न पंजाब से जो आने वाले खिलाड़ी हैं वो इन दिनों ज़्यादा स्वीप शॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इन टीम्स में जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो भी उस पाए के नहीं जितना आपको सिंध या केपी की टीम में मिलते हैं। और ये बड़ा लाजवाब शॉट इनसाइड आउट विद द स्पिन गेम और गेंद को पहुंचा दिया एक्स्ट्रा कवर के बाहर। आला शॉट, अपनी रीच का इस्तेमाल किया आदिल अमीन ने। जी हाँ, दूर गिरा हुआ बॉल था ये। बहुत ही शानदार कदमों का इस्तेमाल। ये देखिए दूर आउटसाइड द ऑफ स्टंप से फेच किया बॉल और प्लेसमेंट भी कमाल की रही। भले आप विकेट्स हासिल करते रहे, लेकिन ये केपी की जो बैटिंग लाइन है ये रन्स की तलाश में रहेंगे हमेशा। एक और फर्क है जो केपी को दूसरी टीमों से एक मुमताज़ बैटिंग लाइनअप बनाती है। इनके पास स्पेशलिस्ट हैं T20 में भी मिडिल ऑर्डर बैटिंग के। ये अपने ज़्यादातर ओपनर्स ये टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाते हैं। और ये बल्ले पैड को लगी और उसके बाद जो है विकेट कीपर का ख्याल था कि स्टंप्स को लगी। हालांकि यहाँ पर विकेट का इम्कान कम लगता है। टीवी अंपायर जो हैं वो आए हैं प्ले में। गेंद बल्ले और पैड से तो लगी थी, लेकिन शायद पिछला पांव क्रीज में ही था। और ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र भी नहीं आ रही है सेंट्रल के कैंप में। शायद ये अच्छा मौका है उन दोनों के लिए, इस टीम के लिए कि रीग्रुप हों और शायद स्ट्रेटजी को दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पार्टनरशिप को तोड़ना ज़रूरी है। इंतज़ार कर रहे हैं अंपायर के डिसीजन का।
विकेट कीपर के पैड से टकराई और उसके बाद पिछला पांव जब उठा तो फिर अगला पांव जो है वो आ गया था क्रीज में। जैसे कोई इम्कान नहीं है यहाँ पर आउट दिए जाने का या खुशखबरी मिलने का सेंट्रल पंजाब को। सोलन नॉट आउट ही दिया जाएगा इसको भी। 9 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 65 पर 2 केपी। पहला मैच है ना, मेरा वो क्लिप लगाने में भूल गया हूँ सामा, क्लिप लगाने में भूल गया। सामने सामने जाने का मिड विकेट मेन स्पॉट पे जाना कवर करना है। बॉलिंग में तब्दीली की गई है। वहाब राज की जगह उसामा मीर को बॉलिंग पे लेके आए हैं कप्तान अब्दुल्ला शफीक। बॉलिंग में रद्दोबदल मीडिया सेंटर एंड से अब उसामा मीर यहाँ पर राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करेंगे। कल अच्छा स्पेल किया, ज्यादा रन नहीं दिए, इस पिच से उनको बाउंस मिलता रहा। बासलाहियत लेग स्पिनर हैं उसामा मीर। प्रोफेशनल क्रिकेट मुल्क में और मुल्क से बाहर बहुत खेले हुए हैं साल से। खुद को यॉक करा लिया, इतना ज्यादा आगे चले आए थे कामरान गुलाम। जहाँ शायद डोमिनेट करना चाह रहे हैं पहले बॉल से ही उसामा मीर को, क्योंकि जानते हैं कि ये जब इनकी बॉल गिरना शुरू हो जाए और लाइन बन जाए तो इनको रन्स करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा कट शॉट, 4 रन्स बैकफुट पर खेला और जूं ही आई लाइन के बाहर ये गेंद नजर आई, इस पर पिल पड़े कामरान। जहाँ कमाल का फुटवर्क, बहुत जल्दी भाप ली थी लेंथ और बैकफुट पे गए, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अच्छे तरीके से प्लेस किया। फील्डर की अच्छी कोशिश लेकिन बहुत दूर था बॉल उनसे। 4 रन हासिल किए। यहाँ ये बॉलर को अपने दाम में लाए, पहले बाहर निकले, मजबूर किया उसामा को कि वो इन्हें लेंथ दें। एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है स्पिनर को जिस तरह से परेशान किया जाता है और उनके खिलाफ रन्स बटोरे जाते हैं। जावेद मियांदाद में ये महारत बेबना थी, स्पिनर्स के खिलाफ उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही था। दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं लेकिन मना किया आदिल अमीन ने। अच्छी कॉल थी। डेंजर एंड पे वैसे तो कामरान गुलाम आ रहे थे लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि शायद वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेंट्रल पंजाब की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी कल के दिन भी। बार वक्त पहुंचे इस बार अब्दुल्ला शफीक जो कायम मकाम कप्तान हैं इस वक्त। बड़ी अच्छी बैटिंग पिच और हालात T20 क्रिकेट के लिए इंतहाई मौजूद। बड़े स्कोर के लिए पेशकदमी कर रही है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की टीम। एक और चौका ऑफ द बैकफुट, इस बार आदिल अमीन ने लगाया। ये बेहतरीन शॉट था, इंतजार किया बॉल को, बहुत लेट खेले और प्लेसमेंट शानदार की दोनों फील्डर्स के दरमियान से होते हुए ये बाउंड्री हासिल की। देखिए वेट किया, बहुत लेट बल्ला लगाया बॉल पे और दोनों फील्डर्स के दरमियान प्लेस किया बॉल और शानदार बाउंड्री हासिल की। यहाँ पे 10 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 74 पर 2 खैबर पख्तूनख्वा।
74 for 2. Yeah, and halfway through the innings, 10 overs gone. In the last 10 overs, they can fancy themselves to get to that 170-80 mark because you've got 8 wickets in hand. But things can change and go down south rapidly in this format for either side. That's a good shot. That's a massive shot. Kamran Ghulam has improved so much. Talent was always there. He's just been playing cricket consistently around. Have a look at that, how quickly he picked that up. He gets to the pitch of the ball or right back onto his crease. Look at how much the depth of the crease he used to create that length and smashes it into the stands. Excellent player of spin, if you can do that. And now you'll play with the bowler as well. Preempting the next one will be Fuller. Won't be afraid to use his feet. You know, the shot he played, he moves back in the box. The ball hurries onto you. He's got fast hands, rapid hands, and the way he got underneath it. And it's not just a six, it's cleared the boundary by a good, considerable, big margin. And he's got that cricketing brain. He doesn't get carried away, so he pushes the ball around. Have a look at this again. Look at the hands. This is replay, by the way. Back and zoop. Wow. Not a short boundary, 72 meters, and look at it go beyond the boundary. And that's the use of the feet I was talking about. That gives the spinners a really hard task. If a batter can do that to you, prepare to charge down or go back in the box. Excellent use of the feet once again. Picked up the gap beautifully. Adil Amin joining in on the fun. Got to the pitch of the ball, the roll of the wrist. Footwork was the key. This partnership now 36 of 24. So important to keep that board and the run rate ticking. And not consume too many deliveries. Once you even lose 2 quick wickets, you've got to carry on. 13 of the over. Slightly short, calling for 2. Can they pull in that second one on the throw? Yes, they do. Putting the pressure on the field in the deep. 15 of the over. It's 89 for 2. You said it perfectly, Sikandar, at the beginning of the last over. After the halfway stage, KPK had the platform set, and they began the second half of their innings with the flurry. And look at that now, 89 of 11 overs. That's also key to your game plans, that you need to pick the right moment when you want to go. Setback for Central Punjab with their skipper have to leave the field because of that injury. Bahabria's 2 overs for 20 has been expensive. Kingdom Valley, a royal lifestyle. You can get on the official Facebook page at Kingdom Valley Private Limited for more information and win lots of surprises. You can be the new king, they say. At the moment, Kamran Ghulam is bossing the show in the middle. And he's the king, it looks like it, especially against spin. So many stories in this tournament. One of them is Osama Mir. He's making a resurgent comeback into the
limelight. Kamran Ghulam, he did top the first-class averages, but there's a transformation in his game all around, even in white ball cricket. 14 innings, he was averaging 12 in 2018-19. Oh, this is a soft dismissal. This is indeed a very, very soft dismissal, very unlike Kamran Ghulam, as Osama Mir will take the wicket. He's telling about how desperate he is to make a comeback. That length was there. Kamran Ghulam, a nothing shot really. That's a very, very low percentage option that he took. He's thrown away a very, very promising start. Gone for 39, 93 for 3. Amir Azmat walks out after the dismissal of Kamran Ghulam. 3 down for 93 for KP, their first appearance this season. In this format, or in fact, you go at any other format, just when the flow starts getting into place for the batting side, a wicket falls and you just tend to peg them back up a touch. There's an opportunity, a slight window that opens up for you to take control of the game. Talking about that wicket, better option would have been for him to have gone straighter. But the outside half of the bat, little bit of turn as well from Osama Mir. He's very tall, he get that extra bounce. That little bit with low hands, Kamran Ghulam paid the ultimate price. But rest assured, with KPK, the way they approach their innings, they will keep coming hard at you. Still got some firepower. Khalid Usman, Asif Afridi, two very dangerous players. As we watch Irfan Niazi taking up to the bowling crease. An interesting choice, Sikandar. Yeah, mixing it up, just trying to get rid of as many bowlers as you can, because they need to cover up for Fahim Ashraf's overs. So, a change by force. But he batted well yesterday, shared the Player of the Match award in the losing cause. 57 of 31 yesterday with the bat for Irfan Niazi. He's been around for quite some time now. Irfan Niazi is a product of the system. He played under 19, traveled with Pakistan under 19 on a couple of overseas trips and the World Cup as well. Got the edge and gone. That was another very, very poor choice of shots from Amir Azmat. Adil Amin, beg your pardon. He's been there for 17 deliveries. He's just looking to guide that ball. A gentle delivery, nothing short really. I think he realized there's no pace on the ball. He's deliberately trying to guide it down to third man and just ends up with an edge. Now the big problem for KP is two set batsmen are back in the dugout. Two brand new are out there in the middle. This surely is the moment for CP to take control. 95 for 4.
Two set batters. They got out in quick succession, and the more disappointed aspect is that both were very, very soft dismissals. Now, like Sikandar said, two new batters in the crease. Never ideal at any stage in T20 cricket. Sarwar Afridi is the new batter. These two wickets in quick succession. This is the last one. Just catching practice, really. Now what happens is at the end of the 10 overs, they were 93, so I was hoping that they can add 100 with 8 wickets in hand. But now scenario changes. Unless these two just take the fight back to the opposition soon, you're at least 20-25 short from what I thought they would get. At least, say, 20 or 15, if I'm not exaggerating. Kamran Ghulam being the big wicket there because he can accelerate at will. Nice easy couple added to the total. Whichever way you look at it, not good from KP because Irfan is filling in the overs as well. And Central Punjab would have hoped for a cheap over. The wicket is really a bonus at this stage for them. That too of a set batter. He's really pegged the KP innings back. And that may allow Central Punjab skipper to persist with Irfan for another over as well. It's 6 runs and a wicket off his first 5 deliveries. No, but if your car has less fuel and has already run 4 kilometers, don't push it till the last drop. Nice. If you're looking for a filler and he gives you a bonus wicket, so be it. That's nice and good job. Well done. I'm not really sure how many he has in his quota allowed by the captain, but this one is good. 1 for 6 in the first over, 99 for 4. This has been the pattern for most parts. For a few top order batters, really get in and get out. Kamran Ghulam's wicket was costly. And Adil Amin's demise as well. Very well done. Talking about Osama Mir's resurgence. He earned himself a name with the big ripping leg breaks when he announced himself a few years back. Ball is for 2. Good ground coverage. Looks like it's Qasim Akram. Central Punjab are really realizing that the tide is with them at the moment, so putting every pressure on KP as the 100 has been brought up. Soft hands. Can push for 2, but decide against it. Got to be on your toes as a fielder who's boundary riders. Not everything is going to come to you on the bounce. Sometimes the fielders see you standing right at the rope. They'll just use soft hands, push the ball around to get those couples. It's a good job. Qasim Akram on that occasion. Suddenly you see that the batsmen now finding fielders. Runs are getting a little, not choked, but they've been reduced.
boys ready है And it does make that difference of 15-20 runs that you were mentioning. That's the result of the fall of wickets. The bowlers realize they can put more pressure. Osama, you can already see his spring and his stride. He's got himself a wicket. That's the stranglehold as well. It's quite short. Two new batters. Amir couldn't take full advantage. Another cheap over, just 3 of it. 14 gone, 102 for 4. That's the bowling options that Central Punjab skipper, the stand-in skipper, Abdullah Shafiq have at his disposal. Wahab Riaz has got 2 overs. Definitely will come back. Osama Mir, impressive, got 1 more. Ahmed Danial has got 2, so he doesn't really need to persist with Niazi. But like I said, the temptation was there. And although, like Sikandar said, the car was empty, but he took a chance that he will fill his tank at the next exit. For his sake, hope this decision doesn't backfire. Big strike. Not a good sound off the bat. But Amir Azmat has played 10 deliveries now, showing some intent. You've got to take those chances. Somewhere or the other, you've got to make sure that at least you get up a fighting total. And they're in a good position. It's not a problem there. You've got Khalid Usman to come after this. He can tonk the ball. Asif Afridi, he's been tried up in the order by them as well at times. Yeah, he can use the long handle. It's Rifatullah Moman. He's the batting coach of Khyber Pakhtunkhwa team. We'll be asking some serious questions. A couple of his batters for the choice of shot they made. The batting coach made his debut in Dubai for Pakistan in T20 internationals. Rifatullah Moman, I happen to be on commentary in that. He's the oldest one to make debut, 40 plus age. Opening bat. And he smashed a few though. I mean, what do you got to lose? It's Abdul Razak. Definitely must be proud that he got to wear that star and crest on his chest. He's had so many moments, winning moments for Pakistan. I remember 2 very clearly. One against Sri Lanka as a bowler in Sharjah. I mean, he swung the ball, banana swings. And the second one was in Abu Dhabi against South Africa. That was a batting heroic. 108 for 4. दानियाल ने देख ली जरा ठीक है क्या सामा बड़ी नपीतुली बॉलिंग उसामा मीर कर रहे हैं और आज़ादाना उन्होंने खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया किसी भी बैट्समैन को अपने इस स्पेल में।
एक एंड को बिल्कुल इंटैक्ट उन्होंने रखा हुआ है अब्दुल्ला शफीक के लिए और दबाव कम किया है अपने नौजवान कप्तान पर। फिर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए आमिर अजमत। अभी तक इतने सेटल लगते नहीं हैं, लेकिन उनके साथ सर्वर मौजूद हैं जो कि अच्छा हिट आउट करते हैं। जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहे हैं बैटिंग करते हुए आमिर अजमत। बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं सर्वर आफरीदी, आसानी के साथ बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को क्लियर कर सकते हैं और स्कोर को अभी भी 175 180 तक ले जाने की अहलियत रखते हैं अगर ये ऑल द वे जाते हैं यहां से। अच्छी कोशिश की तैयब ताहिर ने, तकरीबन वो पहुंच चले थे। आमिर अहमद थोड़ा डाउन दी ऑर्डर आए हैं, नॉर्मली वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, अच्छा टाइम करते हैं, लेकिन ये एक ट्राई अच्छी थी। तैयब ताहिर अच्छे फील्डर हैं, कल भी हमने देखा था एक बहुत अच्छा कैच इन्होंने बाउंड्री लाइन से लिया था। मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि कोई सेट बैटर है नहीं, और इस टाइम पे जो आपके पास ओवर कम रह जाते हैं, एक सेट बैटर का होना बहुत फ़र्क डाल देता है। जो बैक टू बैक 2 बैटर्स की विकेट गिरी हैं उसकी वजह से धचका लगा, थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाह रहे थे। उठाकर खेलने में कामयाब हुए और ये जोरदार छक्का लगा दिया। गेंद गई सुहेल तनवीर इनक्लोजर में और आज के दिन का ये सबसे बड़ा शॉट था। आमिर अजमत बिल आखिर अपना आहनी हाथ दिखाने में कामयाब हुए। उसामा के स्पेल की आखिरी गेंद जो फ्लैट आई अगेंस्ट द टर्न, उन्होंने ये हिट लगाई। इस लेंथ की तलाश में थे क्योंकि ये लेंथ बहुत आसान होती है स्लॉक करना, और ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उसामा मीर, लेकिन इसका फ़ायदा भरपूर उठाया आमिर अजमत ने। ट्राई काफ़ी कर रहे थे, इस बार कनेक्शन हासिल करने में कामयाब हुए। 16 ओवरों का इख्तिताम, KP 119 पे 4। वहाब रियाज को अब वापस आ गया है। इन्होंने अपना पहला स्पेल किया था मीडिया सेंटर एंड से, अब पवेलियन एंड से अपने आखिरी 2 ओवर्स करेंगे। 17वां और 19वां ओवर इनको सौंपा गया। क्या रिवर्स स्विंग यहाँ पर कर सकते हैं वहाब रियाज। रावलपिंडी का शुमार बड़े सगीर के और पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है, और ये 19वीं सदी का ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। जिस ज़माने में अंग्रेज़ों ने कलकत्ते से कोयटे तक रेल बिछाई थी, ये उसी मंसूबे का हिस्सा था। अच्छा शॉट खेला, गेंद निकल चली मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रन्स। सर्वर बड़ी जारहाना बैटिंग की शोहरत रखते हैं और ये स्ट्रोक उन्हें डबल फिगर में ले गया। अच्छी पेस है इनकी और स्टेबल रहते हैं, हेड पोजीशन बहुत अच्छी रहती है जिसकी वजह से कोई भी लेंथ थोड़ी उतार चढ़ाव हो जाए उसको मैनेज अच्छा कर लेते हैं। और इस विकेट पे ये लेंथ वहाब रियाज की पेस से ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर अच्छा बाउंसर होता तो शायद मुश्किल होती, लेकिन अच्छा मनूवर किया और गैप हासिल करने में कामयाब हुए। वैसे फुल टॉस बनाकर खेला, 1 रन यहाँ पर बन सकेगा। मोहम्मद फैजान जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं
फ़हीम अशरफ की जगह मैदान में है, उन्होंने गेंद को जा लिया। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट आउट कर सकते हैं मोहम्मद सरवर आफरीदी। सुहेल खान और मीर रमज़ा ने पहले मैच में बहुत अच्छे यॉर्कर्स किए थे डेथ ओवर्स में। वहाब रियाज की सलाहियत है, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग के चांसेस है क्योंकि जो पिच है वो काफ़ी हार्ड है। दूर दूर बॉलिंग करना चाह रहे हैं वहाब रियाज। थर्ड मैन डीप है, इसलिए आप वाइड यॉर्कर कर सकते हैं। इरादा यही होगा कि आमिर अजमत की आर्क में बॉल ना दी जाए क्योंकि वो सामने बहुत अच्छा मारते हैं। मिड विकेट अच्छी इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ पे अगर करें, प्रोटेक्शन है थर्ड मैन पे भी, डीप कवर पे भी, बाउंड्री के चांसेस कम होंगे। स्क्वायर लेग को अब आगे लाया गया। फाइन लेग पर उसामा थे, उन्हें बाउंड्री पर भेज दिया है। मिड विकेट पर तैयब ताहिर हैं, लॉन्ग ऑन और अहमद शहजाद। आमिर अजमत के लिए मिड ऑफ पर इस वक्त न्याजी दायरे में है। और इसे उठाकर खेला, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इसने लैंड किया है अहमद शहजाद की हथेलियों में और विकेट मिल गई वहाब रियाज को। अच्छा यॉर्कर उन्होंने फेंका और आमिर को सही तरीके से बल्ला गेंद के नीचे लाने का मौका नहीं मिल सका। बिल्कुल, थोड़ा सा अगर ये लेग साइड पे होता है मिडिल एंड लेग के दरमियान तो फिर ये शॉट ज़्यादा कारआमद साबित होती है, लेकिन ये ऑफ और मिडिल पे था और काफ़ी आगे आ चुका था तो अंडरनीथ जाने का मौका नहीं मिला। और अच्छा यॉर्कर था वहाब रियाज की जानिब से। अच्छी कोशिश आमिर अजमत की, 15 रन बनाने में कामयाब हुए। KP 124 पे 5। लंबी बैटिंग लाइनअप है हमेशा की तरह खैबर पख्तूनख्वा की। कप्तान खालिद उस्मान अब पहुंच गए हैं विकेट पर। ये भी अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और अब तक जितने भी कप्तान नज़र आए हैं इस सीज़न में ये सबसे पुराने और हम कह सकते हैं जहां दीदा हैं। बहुत से टाइटल्स जीते हुए हैं इनकी कप्तानी में KP ने। और पहली गेंद पर यहाँ 4 रन मिल जाएंगे। बड़े दिलकश तरीके से खेला, एंगल के साथ थर्डमैन के फील्डर फाइन खड़े हुए थे और सिर्फ बल्ला गेंद तक ले जाने की ज़रूरत थी खालिद को। नहीं, अच्छी बॉलिंग नहीं है वहाब रियाज की। नया बैटर अंदर आया और आप उसको विड्थ देंगे इस तरह की सरफेस पे तो उसमें 4 रन ही बनने थे और इस वजह से शायद गुस्सा भी वहाब रियाज को अपने साथ था। 17 ओवरों पे 128, 5 आउट KP। आसिफ अफरीदी भी बैटिंग कर सकते हैं। इसरारुल्लाह तो आज मौका नहीं मिल सका है। रफतुल्लाह मोहम्मद असिस्टेंट कोच हैं, अरसा दराज से ये कोचिंग से मुंसलिक हैं। ये आखिरी कामयाबी देखिए, ज़्यादा खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब लेकिन आखिर में पूरी तरह हाथ खोलने का उस तरह से मौका दिया नहीं उस यॉर्कर लेंथ ने। अच्छा कैच लिया अहमद शहजाद ने। वापस आ गए अहमद दानियाल मीडिया सेंटर एंड से अपना आखिरी स्पेल करने के लिए। ये अच्छी गेंद नहीं थी, अपरकट कर दिया इसे थर्डमैन की जानिब और 4 रन बन जाएंगे। सरवर आफरीदी के सामने गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, खास तौर पर डेथ ओवर्स में बॉलर के लिए। ये लेंथ डेथ ओवर्स में बिल्कुल कारआमद साबित नहीं होती और ये हम बार बार देखते आए हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप
अच्छी हाइट पे, वेस्ट से अबव ये लेंथ मिल गई थी। और इस फील्ड के साथ तो अगर हल्का सा भी बल्ला लगता तो ये बाउंड्री की तरफ जानी थी। यहाँ पे इस सरफेस पे यॉर्कर्स जो हैं वो कारआमद साबित होंगे। कल हमने खुरम शहजाद को देखा, आखिरी ओवर उन्होंने किया, बहुत अच्छे परफेक्ट यॉर्कर्स किए। यहाँ सुनते आए हैं कि मार के आगे सवार है क्या अहमद दानियाल जो हैं वो अपने इन फिगर्स को संवार सकते हैं। ये अच्छी लेंथ थी, तो यही इनकी पहचान भी है। अच्छे यॉर्कर्स ये फेंकते रहे, स्लो डिलीवरी का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। लेग साइड बैक है इनकी और कोशिश ये होगी खालिद उस्मान की कि किसी तरह बाउंड्री ऑप्शन कर सके। ऑफ साइड पे थोड़ा सा रूम अगर क्रिएट करें तो उनके लिए बाउंड्री ऑप्शन वहाँ पे है। अहमद शहजाद को पीछे हटाया है इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर अब्दुल्ला शफीक ने। खुद वो कवर्स में है, यकीनी यॉर्कर ही करना चाहेंगे लेकिन अपनी रफ्तार हटा ली इस गेंद से। कल उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। सेंट्रल पंजाब की टीम के लिए एक इन्होंने उम्मीद पैदा की। डेथ ओवर्स में इनको विकेटें मिली थी। असद शफीक को आउट करने में कामयाब हुए। हसीबुल्लाह को बोल्ड किया। उसके बाद शान मसूद जो इन फॉर्म थे उनको इन्होंने कैच आउट कराया और साथ साथ बंगल जई उनने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। बड़ा मुतासिर किया बंगल जई ने कल अपनी बैटिंग के जरिए। बिल्कुल बंगल जई से आप बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते T20 क्रिकेट, लेकिन जिस तरह उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया और फिर कैपिटलाइज किया, अच्छी इनिंग्स थी। ये अच्छा बॉल था अहमद दानियाल का। नए बॉल के साथ भी अच्छी पेस के साथ ये हार्ड लेंथ हिट करते हैं और ऑन दी अप खेलना मुश्किल हो जाता है। डेथ ओवर्स में थोड़ी और बेहतरी आ सकती है। एट टाइम्स शॉर्ट बॉल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इस तरह पुराने बॉल के साथ कोई ज़्यादा बाउंस नहीं आता जो मुश्किल हो। अच्छे फैसले किए हैं अब्दुल्ला शफीक ने। उनका भी पहला ही मैच था। आज फ़हीम अशरफ एक गेंद करने के बाद ज़ख्मी हो गए, उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। उसके बाद फ़हीम अशरफ के ओवर्स की भी तलाफ़ी कराई नियाजी से। स्पिनर्स का अच्छा इस्तेमाल किया। फास्ट बॉलर बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर्स में। बहुत अच्छी रनिंग थी। जल्दी जज कर लिया था खालिद उस्मान ने कि थ्रो विकेटों पर नहीं जा रही और फौरन कॉल कर दी थी। ये सर्वर है और डेंजर एंड खालिद उस्मान का था। सेंट्रल पंजाब की टीम फील्ड में ऐसी गलतियां करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो 2 मैचेस जो हैं मुतवातिर हारने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और ये सुनहरी मौका है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ 155-160 से आगे ना जाने दिया जाए और बॉलर्स को कॉम्प्लीमेंट करें आकर इनके जो बैट्समैन हैं और 2 पॉइंट्स अपनी टीम को दिलाएं। क्योंकि अगर आप 2 मैचेस मुसलसल हार जाएंगे तो फिर पीछे रहेंगे। ज़्यादा कैचअप क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगी। यॉर्कर करना चाहते थे लेकिन फुल टॉस हुई और पूरा फ़ायदा उठा लिया। इससे मिड विकेट पर दे मारा सरवर आफरीदी ने, जो खतरा बनते जा रहे हैं सेंट्रल पंजाब के पेसर्स के लिए। ये चीज़ सीखने वाली है, कंसिस्टेंसी। अहमद दानियाल इस पर यॉर्कर की तलाश में थे लेकिन हल्की सी चूक हुई और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बहुत गैप था लेग साइड पे, इसका भरपूर फ़ायदा उठाया सर्वर ने। 18 ओवरों के बाद 140 पे 5 KP। वहावरास अच्छी खबर है खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि मोहम्मद सरवर आफरीदी को फिर से आने का मौका मिल गया है बॉलिंग के सामने। इतना आसान नहीं होगा इस वक्त रोकना इन फॉर्म हिटर को,
क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मरहले पर ये 360 डिग्री खेल सकते हैं। सर्वर खासतौर पर अगर यॉर्कर करेंगे तो सामने हिट से बचना होगा। ये बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। यॉर्कर की तरफ ही जाएंगे वहाब रियाज। फील्ड प्लेसमेंट भी कुछ ऐसी है। राउंड द विकेट आ रहे हैं। उनकी कोशिश ये होगी कि स्टंप्स को टारगेट करें, लेकिन लेंथ परफेक्ट होनी पड़ेगी। या मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेल सकेंगे, वही करने की कोशिश की थी, लेकिन वार खाली गया सर्वर आफरीदी का। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कवर पीछे बाउंड्री पर मौजूद है। आसान नहीं है, थोड़ा सा वाइड ऑफ क्रीज आके अंदर लाते हैं आप रियाज गेंद को और अच्छी पेस के साथ करते हैं। ऑफ साइड पे थर्ड मैन मौजूद है, डीप कवर मौजूद है और लॉन्ग ऑफ। कोशिश इनकी यही होगी कि एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से जाएं। एक और अच्छी गेंद वहाब रियाज की। इस वक्त हर गेंद जो है वो हम कह सकते हैं कि वो गोल्ड डस्ट है। हर डॉट बॉल वहाब रियाज ये हुनर जानते हैं, पूरे तन मन से इस वक्त बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि गेंद मिल गया था बाउंड्री वाला, लेकिन शायद मोहम्मद सरवर का जो फोकस है वो सीधा है, इसलिए सीधी शॉट मारने चले गए। अगर ये थोड़ा सा कवर की तरफ मारते तो एक्स्ट्रा कवर को बीट किया जा सकता था बाउंड्री के लिए। फील्ड तब्दील करने के मुतालिक सोचा जा रहा है। जो स्क्वायर लेग के फील्डर हैं उनके मुतालिक अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके कि उन्हें बाउंड्री पर भेजना है, अहमद दानियाल को या दायरे के अंदर रखना है। उसी फील्ड पर अपना इत्मीनान जाहिर किया वहाब रियाज ने। फाइनल की तरफ खेलना चाहते थे, फॉलो करने चले गए, लेकिन नो बॉल। दूसरे एंड पर वहाब रियाज जो हैं उनका पांव आगे निकल गया था अगली लाइन से। नो बॉल काफी मुंसलिक रही है वहाब रियाज के साथ, स्पेशली जब डेथ ओवर्स में आते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ी सी जान मारते हैं और ये काफी क्लियर नो बॉल है। यॉर्कर्स करने कोशिश में ओवर स्टेपिंग हो जाती है। खालिद उस्मान इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, यानी फील्ड तब्दील की जा सकती है क्योंकि एक रन हो गया था, बैटर चेंज हुआ है, पॉइंट को पीछे भेज दिया। कवर मौजूद है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट मौजूद है, थर्ड मैन सर्कल में आ गया। ये पहली फ्री हिट है इस नेशनल T20 कप की और ऑफ स्टंप के बाहर खासी जगह मिल गई और जोरदार अंदाज में इसे कट कर दिया। खालिद उस्मान ने बड़ी चालाकी के साथ ये शॉट खेला, फील्ड को जहन में रखते हुए, और अपनी टीम के लिए 4 रन बना लिए। इरादा ठीक था वहाब रियाज का क्योंकि डीप पॉइंट भी था, डीप कवर था और पेस भी थोड़ी सी हल्की गई थी, लेकिन अच्छा कनेक्शन मिल गया खालिद उस्मान को। थर्ड मैन अंदर होने की वजह से ये बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। खालिद उस्मान को अगर इस लेंथ पर इन्होंने बॉलिंग करना है तो फिर पॉइंट को फील्डर को पीछे कर सकते हैं, वही करना चाह रहे हैं। कासिम अकरम को भेज दिया है, कट शॉट खेलते हैं खालिद उस्मान। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब भी आप रूम देंगे किसी भी बैटर को आउटसाइड ऑफ स्टंप तो बहुत ज़ोर से शॉट लगती है, और अगर वो हल्की सी भी फील्डर के दाएं या बाएं जाएं तो जिस तरह की आउटफील्ड है बाउंड्री बआसानी हासिल की जा सकती है। बेहतर ये कि विकेट्स में रखें। और इसे उठाकर खेला, क्लियर कर जाएंगे मिड विकेट के इलाके को। 1 से 6 तक और गिनती करना पड़ेगी। 150 रन खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल हुए। एक और आला शॉट, खालिद उस्मान अब प्ले में आ रहे हैं। विकेट में रखने गए जरूर थे, लेकिन लेंथ ऐसी थी कि जिसपे बआसानी शॉट लग जाती, और थोड़ा सा क्रॉस शफल किया था खालिद उस्मान ने, लेग साइड को फेवर कर रहे थे और ये देखें करीब आने दिया, सिर्फ हाथों का इस्तेमाल। आला शॉट थी। रफ्तार कम करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल पाले में खालिद उस्मान के गेंद को गिरा बैठे। अच्छा महंगा ओवर अब तक रहा है, 13 रन दे चुके हैं और ये 14वां भी। वहाब रियाज जुनैद अली से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। शुरू में कैच भी उनके हाथों गिर गया था, बिल आखिर
ये ओवर खत्म हो गया वहाब का 154 पे 5। क्रिकेट ये हमेशा से ये पहली पसंद रही है रावलपिंडी वालों की, और जो ही सूरज जो है बादलों के पीछे गया है, तमाशाइयों ने भी मैदान का रुख करना शुरू किया। आज कदरे बेहतर मौसम है क्रिकेट देखने के लिए, अच्छे मैचेस हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग, नए नौजवान सामने आ रहे हैं इस टूर्नामेंट से जिन पर बड़ी नज़र है नेशनल सेलेक्टर्स की, PSL सेलेक्टर्स की। अहमद दानियाल उन्हीं में से एक हैं, और ये मौका भी है अहमद दानियाल के लिए जो आखिरी ओवर में मजीद विकेटें अपने नाम कर लें, क्योंकि बैट्समैन हाथ धो के पीछे पड़ेंगे इनके। ये अच्छी डिलीवरी इस बार देख लिया, बाहर निकल रहे हैं, अपनी रफ्तार को कम किया, लेंथ को भी कम किया। अच्छा बॉल था ये, इनटू द पिच कराया, बहुत रफ्तार कम कर दी थी, बॉल पहुंचा ही नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रेडिक्टेबल इस लेंथ पे हो नहीं सकते। 5 गेंदें बाकी हैं, उसमें खालिद उस्मान कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, उनकी कोशिश तो भरपूर होगी। इस बार तैयार थे, बैकफुट से जाकर पुल कर दिया और अच्छी फील्डिंग, ये बाउंड्री बचाई नियाजी ने। 2 रन्स पर इक्तिफा करना पड़ा खालिद उस्मान को। अच्छी आउट क्रिकेट सेंट्रल पंजाब की। पेस कम जरूर थी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लेंथ जो है बहुत वर्नेबल होती है, बआसानी बैटर के लिए बाउंड्री ऑप्शन होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी फील्डिंग का म्यार ओवरऑल अभी तक जितने मैचेस हुए हैं हमें देखने को मिला कि काफ़ी अच्छा रहा है। ये बाउंड्री चेक आले हैदर इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि रास्ता सही आए, मुतमईन है। अब वो टीवी अंपायर भी मुतमईन थे, इसलिए अहमद को इशारा किया गया। और कट शॉट, और ये बिल्कुल बैट्समैन के हाथों में खेलने के मुतरादिफ है। खालिद उस्मान बैकफुट पर इस तरह की गेंदों को मर्डर करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने बाउंड्री पाली। फील्ड पोजीशन के हिसाब से भी ये लेंथ नहीं अच्छी, अहमद दानियाल बिल्कुल भी नहीं सीख रहे। पिछला गेंद भी इसी लेंथ पे कराया था, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप था और सिर्फ गैप तलाश करने की देर थी। थोड़ा सा इन्हें प्लान चेंज करना पड़ेगा, यॉर्कर्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेग साइड पे काफ़ी प्रोटेक्शन है। अब्दुल्ला शफीक लॉन्ग ऑफ पर आ गए, लॉन्ग ऑन पर इरफान नियाजी हैं। मिड विकेट पर इस वक्त कासिम अकरम हैं। यहाँ यॉर्कर और ये विकेट दिला गई। अच्छी लेंथ और अच्छी रफ्तार पर की गई गेंद जिससे कामयाबी मुमकिन हुई। अहमद दानियाल ने आज पहली बार मैदान मारा है। डेंजर मैन खालिद उस्मान को उन्होंने चलता किया। ये अच्छी लेंथ थी, आगे गिराया हुआ बॉल, पेस कम थी इस पे और क्रॉस पैड शॉट खेलना ही था खालिद उस्मान को, क्योंकि बड़ी हिट्स की तलाश में थे वो। अच्छा कमबैक किया है और अच्छी इनिंग्स खालिद उस्मान की। 22 रन बना के वापस 160 पे 6 आउट KP। अपनी गो टू डिलीवरी की तरफ गए अहमद दानियाल और उन्होंने विकेट हासिल की। आसिफ अफरीदी एक और अच्छे स्ट्राइकर, T20 के एक और माने हुए क्रिकेटर। ये जो आप इनके फिगर्स देख रहे हैं, बैटिंग फिगर्स, शायद उनके टैलेंट की वो सही अक्कासी नहीं करते। इनमें बैटिंग टैलेंट भी है आसिफ अफरीदी में। PSL
7 के फाइनल में इन्हें पिंच हिटर की जिम्मेदारी सौंपी थी मुल्तान ने लाहौर के खिलाफ। एक बार फिर इनटू द पिच की और हिट आउट करने से कासिर रहे स्कटर को। और ये वो विकेट है, अच्छी डिलीवरी थी, ये लेंथ अच्छी थी, थोड़ा सा स्किड किया बॉल। खालिद उस्मान बिल्कुल विकेटों के सामने पैड्स पे खा गए, लेकिन अच्छी ट्राई थी। आसिफ अफरीदी के सर्वर आखिरी बॉल का सामना करेंगे। ये अच्छा ओवर रहा है, लेकिन अब इसको अच्छा इख्तिताम तक भी पहुंचाना है अहमद दानियाल को। एक और आहिस्ता गेंद और ये निकल चली है विकेट कीपर के ऊपर से। थर्ड मैन की फील्डर रोकने में नाकाम रहे और इस तरह 165 पर खैबर पख्तूनख्वा की इनिंग्स खत्म हुई 6 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी हिचकियां ली इस इनिंग्स ने, क्योंकि विकेटें गिरती रहीं वक्फे से। अलबत्ता आखिर में सरवर आफरीदी और कप्तान ने जिस तरह की बैटिंग की, उन्होंने अपनी टीम को खेल में बराबर रखा है। मुकाबले का स्कोर उन्होंने बना लिया है। आखिरी 5 ओवर्स में 57 रन्स बनाए, उसमें बड़ा हाथ था ये मोहम्मद सरवर आफरीदी का, जिनने 4 चौके लगाए, 21 गेंदों में 30 रन स्कोर किए। आसिफ आफरीदी दूसरे नॉट आउट बैट्समैन हैं उनके हमरा। इस आखिरी ओवर में 11 रन बने। खैबर पख्तूनख्वा ने बैटिंग करने का फैसला किया था। मोहम्मद हारिस साहबजादा फरहान ओपनर्स कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन कामरान गुलाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। और उसके बाद आदिल अमीन ने कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट लेकिन जो टोटल है वो मोहम्मद सरवर की 30 रन की बदौलत अच्छा पोस्ट हुआ। खालिद उस्मान के 22 रन और 165 पे 6 पहुंचा खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। फ़हीम अशरफ पहले ही ओवर में ज़ख्मी होकर बाहर चले गए थे और कासिम अकरम फिर बॉलिंग करने के लिए आए। 2 विकेटें हासिल की अली असफन ने, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। वहाब रियाज, उसामा मीर और इरफान न्याजी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। टॉस जीता केपी ने, उन्होंने पहले बैटिंग करने का यह फैसला किया आइडियल बैटिंग कंडीशंस में। ये देखिए चोट आई थी कप्तान फ़हीम अशरफ को, उसके बाद हमने बड़े शॉट्स देखे, बैकफुट से भी खेलते हुए दोनों खिलाड़ी नजर आए और विप किया था, फिर बोल्ड हो गए। लेकिन रन्स बनाने का जो सिलसिला है वो रुका नहीं। दूसरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो पनपती हुई नजर आ रही थी। कामरान गुलाम अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, उनको कैच गिराया विकेट कीपर ने वहाब रियाज की गेंद पर, जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की कामरान गुलाम ने। ये साहबजादा फरहान आउट हुए बाउंड्री लाइन पर। रन्स बनने का, विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। एक मौके पर लगता था कि 180-185 रन आसानी के साथ बन जाएंगे, जब कामरान और आदिल अमीन खेल रहे थे। ये पार्टनरशिप जो है वो ख़तरा बनती जा रही थी इस अहमद शहजाद के कैच से पहले। विकेट कीपर ने अच्छा कमबैक किया और उन्होंने कैच किया। बाद में आमिर आए, उन्होंने भी चंद बड़े ज़ोरदार स्ट्रोक्स खेले और आखिर में सरवर आफरीदी जो हैं उनने एक एंड पर बड़ी जारहाना बैटिंग करके सेंट्रल पंजाब की टीम को पूरी तरह हावी होने का मौका नहीं दिया। खालिद उस्मान ने भी अच्छा साथ दिया, अच्छे स्कोर कार्ड उन्होंने लगाए और फिर एलबीडब्ल्यू आउट दिए गए। इनिंग्स के आखिरी ओवर में आले हैदर अंपायर ने उनके खिलाफ फैसला दिया, जो कि बिल्कुल सही था। और ये आखिरी एक्शन था, आखिरी गेंद थी इनिंग्स की, जिस पर 4 रन सरवर ने हासिल किए। तो इस वक्त पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर वहाब रियाज हमारे साथ हैं, जो सेंट्रल पंजाब की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। वहाब, अच्छा फाइट बैक किया आपकी टीम ने, 165 रन तक महदूद रखा केपी को।
जी बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि विकेट बहुत अच्छा था जिस तरीके से वो खेल रहे थे। हम लोगों ने हमें विकेट्स चाहिए थी जो हम अच्छे रेगुलर इंटरवल पर लेते रहे, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी भी थोड़ी सी बुरी बॉलिंग की है हम लोगों ने एंड के 3-4 ओवर्स में। अदरवाइज़ हम इसको टोटल को 140-145 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। तो ये वो टीम है केपी जिसके खिलाफ आपने फाइनल खेला था, तो उस मैच की भी यादें होंगी कि स्कोर को सेटल करने का भी मौका है। नहीं बिल्कुल, देखिए कंपटीशन जब आप खेलते हैं तो कोई जीतता है कोई हारता है। आई थिंक जो हो गया उसका अफसोस ज़रूर है हमें कि हम फाइनल जीत नहीं सके लास्ट ईयर, लेकिन अब एक ये नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है, एक नई अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल पंजाब के पास कि हम लोग ये टूर्नामेंट अच्छा खेलें और इसको जीतें। तो कुछ अपने मुतालिक बताइए, नए सीज़न की कैसी तैयारी? बस तारिक भाई, बेहतर तैयारी है। अभी बस इंग्लैंड से कल ही वापस आया हूँ और फिर सीधा इधर आया हूँ, तो प्रॉब्ली एम किया हुआ है कि इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करूँ, विकेट्स वगैरह लूँ, मैचेस जितवाऊँ टीम को और कोशिश करूँ कि आने वाले वर्ल्ड कप में जो है वो जगह बना सकूँ। वहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। 166 रन सेंट्रल पंजाब को चाहिए हैं 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए। क्या वो ऐसा कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब हम पाएंगे एक वक्फे के बाद।
Welcome back with the Pindi Cricket Stadium for the Kingdom Valley National T20. The encounter 3, Central Punjab versus KP or Khyber Pakhtunkhwa. 166 is the target. Could have been more, but some good bowling and a great comeback from the CP bowlers helped them peg them back. We'll now see how Central Punjab responds to a gettable target of what we've seen about this pitch. The first game that took place in the morning, which Sindh won. The team talk, which is important. You see Kamran Ghulam right there, Adil Amin and him, they were having a good partnership. 93 for 2 after 10 overs. Who would have thought that they'll finish at 165? So that's the kind of bowling that has been put up, and 2 quick wickets, that's the damage that can come about. I was talking to Shah Faisal at that time, that those 2 wickets will cost them around at least 20-25, and it probably has. Absolutely. I think credit must be given to Central Punjab bowlers too for pulling up things very nicely. They kept on taking wickets on regular intervals. They never let KP get away with it until that you were talking about that partnership. That Kamran Ghulam and Adil Amin, even Sabzada Farhan looked good for his 19 runs but gave it away. The credit, in my opinion, must be given to Central Punjab. Their ace bowler, Fahim Ashraf, was unfit after just bowling 1 or 2 deliveries. They had to use some extra bowlers. A lot will depend on this partnership. Technically very correct, both of them. Abdullah Shafiq and Ahmed Shahzad will open the inning for Central. And they'll fancy definitely chasing down this 166 target. The acting captain for this game, Abdullah Shafiq. Along with him, Ahmed Shahzad. If you've just joined us, Fahim Ashraf got injured, so he didn't take the field after that. His vice captain, Abdullah Shafiq, has been leading Central Punjab, and he's done well with getting the right bowlers in at the right time. Ahmed Shahzad, very talented player. He's been there for a long time. Have a look at that for a record. 235 matches. A very good average, 29, considering it's a T20 career. 40, 50s and 500s. That's amazing. Best of 113. Still new at this level, Abdullah Shafiq, just 34 matches. And what a debut, 102 runs he scored on his debut. Has never looked back after that. Imran Khan Senior, 77 games, 85 wickets, a very senior campaigner. He knows how to bowl, definitely. .166 is the target. There we go. Imran Khan Senior. Straight away on their way, Central Punjab with that single. Yeah, interestingly, the fielder at third is inside the circle and they've opted for point right away at the boundary line. This is what we see nowadays in T20 cricket. Those new modern techniques. With that comes the new fielding positions too. A few years back, we would not see that point deep on the very first delivery. There's a fielder deep at deep square leg. So they know that this Central Punjab is a very good batting side. 165 runs, maybe 20 runs short. We've seen that yesterday as well. If you notice, Ahmed Shahzad and both Abdullah Shafiq were having a loose grip on the handle, just trying to keep the ball down, and many a times the ball has just landed right around their boot after hitting the bat. You just get a feeling that it can be chopped on, just goes over the stump. Just now what we saw, a couple of inside edges. Yeah, well, today there's a different pitch. Yesterday it was different pitch, but this pitch has something for the bowlers. The ball is coming nicely onto the bat.
So they might have to change their approach in this game. We saw yesterday they were a little cautious at top of the order. Thank God that in the end it was the heroics of Irfan Niazi that brought them close to the target. They couldn't win it, but still they did come close to that target. Yeah, just 2 runs difference was there. And they would be eyeing a victory here. It's not a big target, but we all know what KP is capable of. They're a very united unit. They'll make it tougher for them. Shot. They've got a man down there at deep point. A couple for Abdullah Shafiq. He gets off a mark with that. What do you make of having point deep with the new ball, just the 3rd delivery? In fact, they've started off with the deep point. Do you think it's a bit defensive approach starting off the inning? Sometimes, you know, you bowl to the batsman's strength. You want him to play in that area. If he is actually planning that, he's got a deep square leg and a deep point. Try to bowl something outside the off stump because they will flash their bat at it. We saw not so long ago with Sherjeel, they did the same thing. Sherjeel's strong zone is behind the square on the onside and got 2 men right there, and you're bowling him around the hip, asking him to go for that shot and hoping that he would make a mistake and will take that invitation on. But where would you place your deep point? If you want to keep him in, say, I want an attacking field, so you'll have a regulation 3rd man you feel, or another man now in the deep in the onside. Because he swings the ball out, Imran Khan Senior. I don't see the point having 2 men in the deep on the onside unless you just want to place them. He takes that invitation, it's up in the air. Can that man in the deep come into play? Almost. So that's the invitation we are talking about. He's been there for a long time. Lucky for Abdullah Shafiq. It went to the right of the fielder. And the first over is 5 for none CP. Yeah. It went exactly right where they've placed the fielder just on his right. He was not in total control, Abdullah Shafiq. His bat moved in his hand. Lucky escape for him. I like this bowler. He just gives you that feel. He puts his 100% no matter what kind of match he's playing. He wants to lead the bowling attack. He likes to make his presence felt. So more of him, of course, a lot of him Quaid-e-Azam Trophy, but then he played a couple of seasons for Karachi Kings, then went into played Zalmi as well, and he's been an integral part of this bowling attack for KP. In the air and just drop shot. The fielder at mid-on is right at the tip of that 30-yard marker. Living dangerously, both the batters. This one was even closer. A leading edge, that's not where he intended, wanted to go towards that mid-wicket area, but leading edge, taking it towards mid-on, and lucky that it didn't really carry. Oh, look at those eyes, concentration. Ah, that was close, real close. He also reminds me of this international bowler in terms of his action. If you remember, Sri Lanka's Parvez Maroof. Very open-chested. Not identical. I'm not talking about the run-up, but the final delivery stride. Yeah, he's definitely strong built. Yeah, lovely action. Have a look at that arm coming right from over his head. An ideal action for a fast bowler. They're not with the services of Sameen Gul. He's been moved to Southern Punjab.
Nicely driven, but straight to the man. Ahmed Shahzad is looking for some form. The match yesterday, they were off to a slow start. He scored 17 of 19 odd deliveries early in the inning, and we all know that how important those first 6 overs are. They need to change something here because an early good start is required for Central Punjab. They cannot afford 2 defeats in a row to start off the tournament. They've got a chance here. Always used to wonder when I saw New Zealand playing, and here now KP, black kids in black outfits, no matter which country, what weather you're playing in. Absorbs more heat. You gotta call them the black caps then. Does heat affects these KP boys? They're tough lads. So we test them then. The color suits them, I believe. Yeah. Even the umpires. This time again, I wouldn't say still not getting hold of it, but played it straight, so he was safe. Yeah, flat batted it. Probably coming. It's not hit where he'd like to have. Hitting it right at the bottom of the bat. Lucky once again that it didn't go straight to the fielder. Have a look at that. Yeah, right from at the bottom of the bat. Lucky for Ahmed Shahzad again. They're living dangerously, both these batters. I won't say they've got the chance, but yeah, it was very close on 3 occasions now. Good over this, just 2 of it, 7 for no loss. Abdul Razak with his team of coaches. There's Amaya Farhat also. Again, the ball hurrying onto the batter. This pitch does skits on. I haven't seen or recall a better finisher. There's a huge talk that goes on and discussions about finding a finisher. They are quite capable guys in today's cricket in Pakistan, but him is just amazing. I don't know, somebody was putting the curtain on him. But Abdul Razak is just amazing. How he improvised and understood the conditions. But he also came across somebody. Again, catches out. That's a drop. That is a drop. He's been trying to give the catching practice in that region. He's just not getting that timing right. Ahmed Shahzad. And we have to look and see if it was in the hands or did it come to him on the bounce. But it was mighty close to that fielder. It's not working for both sides. The batters are not timing it right, and it's not even carrying to the fielders. It's not working for both the sides. Surviving these 2 openers, they are 10 for no loss at the moment. Living dangerously. He's got hold of this one. And he doesn't need to worry about any fielder out there. It's gone on the bounce.
but it's a vacant zone. No, it worked all right this time for Ahmed Shahzad. Bowled it into his body. Easy pickings for him. Earlier we saw he was picking up the deliveries from outside the off stump, but this one was in his zone. And he's just bounce in, get right before that rope and going for boundary. So this might help Ahmed Shahzad's confidence. Might start middling the ball after this. Can be a confidence booster. That's a good shot. Down the wicket, meeting the ball early. It's a good ploy. You keep your attack on even if you missed a couple. Now that's what I was saying, they have to attack the ball, and that's a good way of doing it. Just gave himself a little room down the track. There was a fielder placed, but he's timed it beautifully towards his right to get his second boundary. As I said in the last ball, that will definitely give him the confidence, and it is showing on Ahmed Shahzad's face now. This middle couple now should look to get a big one here. Again in the air, and just clears that fielder. A couple of bounces at long on. He took the fight on with in the previous over as previous game as well. He hit back-to-back boundaries. So this is the kind of style he wants to approach in the power play, which is correct. And that's poor bowling, I would say, from Imran. Just halfway length delivery without much pace. It's gonna go out any day, especially against a talented player like Ahmed Shahzad. He was asking for trouble. 3 consecutive boundaries for Ahmed Shahzad. What do we have in the box? Can he get one more here? And a good over for Central Punjab. 15 of it. 22 for no loss. Now let's have a look at the boundaries that were hit in the last over of Imran Khan, giving a lot of confidence to Ahmed Shahzad. This one probably the best of the shot, and then coming down the track and placing it beautifully. This one was a poor delivery. That is easy picking for somebody like Ahmed Shahzad. Not gonna miss out on those length deliveries with gentle pace. 3 overs, 22 for none. And this will be a good battle. We see a change in bowling. Asif Afridi, we all know that what he is capable of, especially with the new ball. I think he's a fantastic operator. Good boy. Wala Rasha. Nice, gentle and easy towards long off for 1. Abdullah Shafiq, so pleasing on eyes, so technically correct. Temperamentally correct also. Come on, boys. Now run, Kaptana. What a handy cricketer Asif Afridi is. Especially with the new ball, it's very difficult to negotiate. Brings the ball into the batters with some pace, and they can hit some few big sixes too. So very handy T20 cricketer Asif Afridi. This is not the first time the captain is going out because of an injury on his hand.
Earlier we saw Central Punjab captain Fahim Ashraf going out because of his injury on his hand, and now Khalid Usman. That's not good scenes. Kamran Ghulam will be the standing captain in place of Khalid Usman now. Oh, that hurried onto him, didn't it? Let's have a look at what happened to Khalid Usman. I think the shot that was played has the ball just clipped his fingers. An odd bounce, yes, sometimes you can get that nail damaged. Can be very painful. Oh, that's a good ball and a good shot. So on both things, oh, and that's a catch. So he spun it away. He's coming down the wicket. He couldn't cover the line of the ball, and that's why he couldn't control the shot. That's the art that Asif Afridi has. He's so in control of his line and length. Yeah, not a good idea to go after Asif Afridi with the new ball. That ball did spun. Probably he was expecting the ball to come into him, but that spun away from him. Yeah, that's what he was expecting, to play towards extra cover. Abdullah Shafiq, another failure for him. This time he scored just 6 runs. It's 24 for 1. Tayyib Tahir, who looked very promising yesterday with the bat. And straight away, a wicket for Asif Afridi in his first over. Now we have MS Azad on strike because the batsman had crossed. So the acting captain would be Kamran Ghulam. Khalid Usman's deputy. The idea was right, trying to play it inside out, over extra cover, but couldn't cover the line of the ball, so he wasn't really in control of that shot. Didn't go where he desired it to go. That was a good shot for no run. Right from the middle of the bat. Could not quite find the gap, Ahmed Shahzad. End of 4 overs, it's 24 for 1. Mohammad Imran Jr., another T20 specialist. He's full of varieties. He's got all those tricks, those slower ones, those slower bounces, those back of the hand deliveries. It would be very interesting to see him. 15 wickets to his name. Interesting to put him up in the power play. Yes, he won't offer you much pace, or sometimes any pace. But then as a batsman, you probably would fancy taking chances because the circle limit at the moment. And he's the kind of bowler you can't put away easily. So there's lots of opportunities for the fielders in the deep. As a bold change.
The captain is back. Khalid Usman got some treatment. Picks it up, and he can do that. Once again, as I said, it's a vacant zone, so he doesn't need to worry. All he needs to do is clear the 30-yard circle. Slightly short, and with that pace, allows Ahmed Shahzad to get into position. And that's not sensible bowling. With this pace, as you said, this is a gentle length. It's gonna hit you away any day, any time, if you keep on bowling there to Ahmed Shahzad. He's such a fantastic player, full of talent. This boy, not young anymore though, but still full of talent. He's moved to 22 of 16. Ahmed Shahzad. Yes, have a look at that for record. 5 centuries, second in the list after the captain Babar Azam. 232 innings. Yeah, there are some good players in that. Kamran Akmal level, look at that. Khurram Manzoor, Shashil Khan also in the list. 55 for Kamran Akmal. Yeah, they all have been prolific scorers for Pakistan in this format and otherwise as well. Just a flick. I'll go for 4. He's on song, Ahmed Shahzad. Nice use of the wrist. And placed it right between the two fielders. It's a brilliant shot. And he's gaining confidence with every delivery he's facing. Have a look at that. That's stylish. Very stylish. Look at that. Placement perfect. Result is perfect too. I'm just saying at the start that it's a brave move to give Mohammad Imran Jr. in the power play. Because you would fancy with the field spread out, his pace may work for you. The fielders in the deep might come into play for those catches. He's got 2 now. He's got protection at deep mid-wicket where I think a couple of shots have been hit by Ahmed Shahzad. So now important is, will he still take Imran Jr. on with that protection now available in the deep? You see how he holds his shot for a moment because the pace isn't there. Now he has to apply more power to get that ball through that inner circle. Yeah, also he gave himself a little room because he realizes that everyone is inside the circle on offside. So a little gap will work for him. Have a look at that. He just moved away from the stumps. Unlucky, because the delivery was there to be hit. Last ball, 9 of the over. Can you finish off well? Get a good ball going. Shot again, this time in the air, chance, and he's taken that fielder on. We spoke about that. He's fallen into the trap. Imran Khan Jr. will be handy when the field is spread out. Kamran Ghulam takes the catch, and Ahmed Shahzad has fallen to the trap. Oh, he gave it away. After having a brilliant start, he just gave it away. There was a fielder placed exactly for this type of shot, and he played it right into his hand. Disappointment, yes, rightly so, because you had a good start, you gave it away. And you made KP come back in this game. 5 overs gone, 33 for 2. Adil bhai मैदान मैदान केप ते सको Sami बाल ना बात केप रहा बादशाह
कासिम अकरम ने ज्वाइन किया है तैयब ताहिर को। देखना यह है कि आज तैयब ताहिर के खिलाफ किस लेंथ का स्पिनर इस्तेमाल करते हैं कि आप बैकफुट पर इनको अलाउ करेंगे कट शॉट खेलने के और पुल शॉट खेलने के कल की तरह। ये सॉफ्ट डिसमिसल था, अच्छी इनिंग खेल रहे थे अहमद शहजाद, अच्छी इब्तिदा उनको मिल गई थी और एक ओवर पिच गेंद को पैड्स में गिरी, इसको ये कहीं भी खेल सकते थे, सीधा फील्डर को पिक कर लिया। ज्यादा आगाही होनी चाहिए थी अहमद शहजाद को, फील्डर्स की काफी सेट थे। अब ये पार्टनरशिप बड़ी अहमियत की हामिल है दो नौजवान खिलाड़ियों के दरमियान जो कि अच्छी फॉर्म में हैं। कासिम अकरम से हमेशा तवक्को की जाती है कि वो फाइट करेंगे। नंबर 4 की अहम पोजीशन उनको सौंपी गई है। तैयब ताहिर ने कल निस्फ सेंचुरी स्कोर की थी, अच्छी बैटिंग की थी, तने तनहा अपनी टीम के लिए लड़ते रहे और बाद में न्याजी ने एक मौके पर लगता था कि नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। ये अच्छी लाइन और लेंथ है तैयब के लिए। और बिल्कुल, और यही इंजन रूम है सेंट्रल पंजाब की बैटिंग लाइनअप का। कासिम अकरम, तैयब ताहिर, इरफान न्याजी, फहीम अशरफ। गुड बॉल। बड़ी उम्दा बॉलिंग तैयब ताहिर को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ अफरीदी। ये आउटफील्ड तेज से तेज होती चली जा रही है। इमरान गुलाम काफी तेज हैं, लेकिन एक मौके पर ऐसा लगा कि बॉल की रफ्तार से वो धोखा खा जाएंगे। खालिद उस्मान ने पहले चेस किया बॉल और अच्छा मुकाबला है। स्पिन के शानदार प्लेयर हैं तैयब। आम बॉल खतरनाक हो सकता है, इस तरह पीछे हटकर शॉट खेलना आसिफ अफरीदी के खिलाफ जो बड़े चालाक बॉलर हैं, अपने दाव में पहले ले चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक को उनसे दूर गेंद की और तैयब ताहिर के ज्यादा करीब गेंद की। बिल्कुल, और ये रफ्तार में कम थी, यहीं से वो तेज बॉल करने की भी अहलियत रखते हैं, इसी लेंथ और इसी ट्रेजेक्टरी से। तैयब जब बैकफुट पर खेलते हैं उन्हें जरूर इस चीज का ख्याल रखना होगा। इस तरह के दो खिलाड़ी आमने सामने हों, मुकाबला देखने से ताल्लुक रखता है, क्योंकि तैयब ताहिर चैलेंज को जरूर कबूल करेंगे। पावर प्ले का इख्तिताम सेंट्रल पंजाब 38 पर 2। अहमद शहजाद का आगाज अच्छा था, इमरान खान के खिलाफ 3 बाउंड्रीज हासिल की। अब्दुल्ला शफीक के लिए मिड ऑफ का फील्डर वाइड था काफी और उनकी फेवरेट शॉट पर उन्हें आउट करने में कामयाब हुए। बाउंड्रीज आती रही अहमद शहजाद की तरफ से, लेकिन यहां चूक गए शॉट की एक्सिक्यूशन में, बिल्कुल सीधा फील्डर के हाथ में दे मारा और पावर प्ले में कोई खातिर ख्वाह प्रोग्रेस सेंट्रल पंजाब कर नहीं सकी। मुश्किल 6 रन पर ओवर की एवरेज की औसत है और 2 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। यहाँ जो टीमें फतुहात के रास्ते पर हैं उनने पावर प्ले जीते हैं, जिस तरह सिंध की टीम है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। सेंट्रल पंजाब की टीम, इनकी बैटिंग ने कल भी सरने को किया पहले 6 ओवर्स में, आज एक बार फिर 2 विकेटें भी गंवा ली हैं। दोनों ओपनर्स की ज़्यादा रन्स भी नहीं बना सके, लेकिन आज क्योंकि बहुत बड़ा हदफ इनके सामने नहीं है, इसलिए अभी भी संभलने का मौका है इस डगआउट के पास। इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं, हुमायूं फरहत, अब्दुल रज़ाक, अच्छी डिलीवरी थी, हैरान किया कासिम अकरम को और अंपायर ने वाइड का भी इशारा किया। वजह कोटे का एक बाउंसर है वो भी कर चुके हैं इमरान जूनियर, अब मजीद बाउंसर नहीं कर सकेंगे। इनके पास काफी वेरिएशंस हैं, लेकिन इस मरतबा बहुत पीछे बॉल पटक दी और सही फैसला अंपायर का। इसी असना में अपने बाउंसर कराने की जो
सलाहियत है इस ओवर में, वो भी खो बैठे इस एक बाउंसर की बदौलत। इससे ये होता है कि प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं आप, इसलिए बहुत अहमियत की हामिल है कि जब आपके पास एक बाउंसर अलाउड है तो कहा जाता है कि या तो ओवर के बिल्कुल शुरू में आप ना करें, क्योंकि उसके बाद पूरा ओवर बैटर्स आपको फ्रंट फुट पर आकर खेल सकते हैं, और अगर आपने वाइड कर दी तो इसका मतलब है कि दोहरा नुकसान आपने किया अपना। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हम बराह रास्त आ रहे हैं, जहां पर किंगडम वैली नेशनल T20 कप का आज दूसरा दिन है। सेंट्रल पंजाब और केपी पिछले बरस के फाइनलिस्ट आमने सामने हैं। तैयब ताहिर वो लेंथ दे नहीं रहे, पहले स्पिनर्स और फास्ट बॉलर भी जहां से बैक फुट पर जाकर अपने शॉट खेल सकें। अच्छी हिकमत अमली है, एक सोच मंसूबे के तहत ये मैदान में उतरे हैं। छोटा कद है तैयब ताहिर का, जिस तरह क्रिकेटिंग स्लैंग में कहते हैं कि नीचे घुस कर खेलते हैं, इसका मतलब है कि लेंथ ज़रा सी चूके नहीं है और उन्होंने एलिवेशन हासिल कर लेनी है और बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं। ये पुरानी तर्ज के बैट्समैन है, अगले दौर में जिस तरह बैटिंग बैकफुट पे ही ज़्यादातर की जाती थी, ये उसी अंदाज से ही रन बनाना पसंद करते हैं। कासिम अकरम के पास अलबत्ता शॉट्स की बहुतात है, ज़्यादा दिलफरेब, ज़्यादा स्टाइलिश बैट्समैन है। तमाशाइयों की भी अच्छी खासी तादाद इस वक्त हमारे दाएं जाने के सोहेल तनवीर इंक्लोजर्स में पहुंच चुकी है। इसे उठाकर खेला, फील्डर पीछे रह गए, ज्यादा सीधा खेलना चाहते थे कासिम अकरम। अपने स्ट्रोक को चेक भी कर लिया बिल्कुल आखिरी लम्हे पर, पूरा शॉट नहीं खेले। देखेंगे आपके बिल्कुल बैट का फॉलो थ्रू यही रोक लिया, रियलाइज कर लिया कि वो बॉल की पिच तक नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन ये कि इस विकेट पे बॉल ऑन दी अप ड्राइव लग रहे हैं आज, लेकिन अब शाम का वक्त है और तकरीबन 60-70 ओवर का खेल हो चुका है इस पिच पर। शायद कुछ आसार हैं कि शायद बॉल उस तरह बल्ले पर नहीं आएगा अब। और फुल शॉट खेला, ये जाएगी यकीनी तौर पर बाउंड्री के बाहर। जोरदार छक्का लगाया, इस ओवर की इब्तिदा में एक बाउंसर किया था, उसका इख्तिताम भी बाउंसर के जरिए करना चाहते थे इमरान जूनियर, लेकिन अच्छा वार किया तैयब ताहिर ने, जवाबी वार। बैक फुट पर रहते हुए जो उनकी बैट स्पीड है वो काफी तेज है, लेंथ उन्होंने जल्दी पिक कर ली और यहां आप ट्रस्ट कर सकते हैं बाउंस को, और उसी का फायदा उठाया तैयब ताहिर ने। जरूरी थी बाउंड्री इस ओवर के आखिर में। 7 ओवर के बाद 49 पर 2। खालिद उस्मान है नए बॉलर, केपी के कप्तान। ये खालिद उस्मान ने अपने करियर की जो बेहतरीन बॉलिंग है, 26 रन देकर 5 विकेट वो यहीं पर लिए थे। लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है और अच्छा खेलते हैं ये दोनों ही खिलाड़ी स्पिन बॉलिंग को। कासिम अकरम का फुटवर्क अच्छा है, तैयब ताहिर क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। किंगडम वैली, आप इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी आप जा सकते हैं मजीद इत्तलात के लिए। भाई अच्छा शॉट खेला दिलकश तरीके से ऑफ द बैक फुट। तैयब ताहिर को यूं ही यहाँ पर लेंथ नजर आई, जो ही लाइन नजर आई, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में 2 फील्डर्स को बाइसेक्ट कर दिया। क्रीज की डेप्थ का इस्तेमाल किया, ये वही कट शॉट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, खासियत रखते हैं। और देखें किस तरह बैट तेजी के साथ ऊपर से नीचे की जानिब आया। लेट खेलने की वजह से 2 फील्डर्स के दरमियान से बॉल निकालने में कामयाब हुए। बैट स्पीड का कमाल है तैयब ताहिर का।
ये फ़र्क भी है, खालिद उस्मान जो अपनी स्पीड को तेज़ किए हुए थे, आसिफ अफरीदी इससे पिछले ओवर में इसी एंड से वो रफ्तार देने पर आमादा नहीं थे। इस बार ज़्यादा अच्छी लेंथ इख्तियार की खालिद उस्मान ने। खालिद उस्मान भी उन बॉलर्स में से हैं जिन्होंने रावलपिंडी स्टेडियम में 5 विकेटें ली हुई हैं। स्पिनर्स जो हैं इस पिच पर ज़्यादा बॉलिंग करना फिंगर स्पिनर पसंद करते नहीं हैं। अच्छा रिकॉर्ड नहीं है फिंगर स्पिनर्स का पिंडी स्टेडियम की पिच पर। दो की कॉल है लेकिन एक ही बन पाएगा। और खालिद उस्मान ने पूरी वेरिएशन आप दिखाई इस ओवर में। आपने देखा कि पहला बॉल टर्न हुआ के बाद पेस की वेरिएशन की और इस मरतबा तेज आर्मर किया। बिल्कुल आपने सही कहा, इस विकेट पर फिंगर स्पिनर ज़्यादा कामयाब नहीं हुए ट्रेडिशनली यहाँ पर। फास्ट बॉलर ज़्यादा कामयाब रहते हैं। खालिद उस्मान लेकिन वो वाहिद स्पिनर हैं जिन्होंने यहाँ पर 5 विकेटें हासिल की हैं T20 क्रिकेट में। 8 ओवर्स के बाद 57 पर 2। इमरान जूनियर और आसिफ अफरीदी ने एक एक विकेट हासिल की। अभी तक 5 ही बॉलर्स को आजमाया गया है। इमरान खान सीनियर्स कदरे महंगे रहे। अहमद शहजाद को उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग की जिसके सवा 2 ओवर्स में 20 रन देकर गए। अरशद इकबाल से आज नई गेंद कराई गई। अच्छा आगाज़ किया उन्होंने बॉलिंग का, हालांकि सिर्फ एक ही ओवर उनसे कराया गया। और छठे बॉलर कामरान गुलाम ये मैदान में हैं और ये दूसरा रन ले जाएंगे। ऐसी गलतियां जो आपकी टीम सहार नहीं सकेगी, कोई ज़्यादा रन्स नहीं है डिफेंड करने को। अगर एक भी पार्टनरशिप हुई, यहाँ पर भी रवानी आने लगेगी तो दबाव वापस आ जाएगा खैबर पख्तूनख्वा फील्डर्स पर। आपने कहा था इतना बड़ा टारगेट नहीं है, इसलिए एक अच्छी पार्टनरशिप से इनिंग्स का कंट्रोल हासिल कर सकती है सेंट्रल पंजाब की टीम। और ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी अहल हैं, वो ये कर सकें। थोड़ा सा आपको प्रेशर नज़र आ रहा होगा केपी की टीम पर भी इस वक्त। उन्हें इस चीज़ का पता है कि ज़्यादा स्कोर नहीं है उनके पास, बॉलिंग और फील्डिंग में ज़्यादा जान लड़ानी पड़ेगी। अच्छी क्रिकेट। कासिम अकरम जानते हैं कि अगर वो कुछ गेंदें गुजार लेंगे तो फिर सहल हो जाती है बैटिंग। देखा यही गया है कि जब आप पहुंचते हैं इस पिच पर, शुरू में आपको मुश्किल होती है, लेकिन पिच पर 1-2-2.5 ओवर्स गुजारने के बाद आप की वो अजनबियत ख़त्म हो जाती। लेकिन फिर से करना होगी। इस बार मिस फील्डिंग और आसिफ अफरीदी दबाव में है, लेकिन आखिर में उनकी कोशिश रायगा गई। उनकी मदद को भी आमिर अजमत पहुंच गए थे, लेकिन दोनों बाउंड्री नहीं बचा सके। और तैयब ताहिर अब खुलकर बैटिंग करने लगे हैं विकेट के दोनों जानिब। पिछले ओवर में छक्का लगाया ऑन साइड में और अब ऑफ साइड में चौका। कोशिश की दायरे में भी, लेकिन यहाँ आसिफ अफरीदी आउटफील्ड की तेज स्पेस को एडजस्ट नहीं कर सके, लेकिन गलती दायरे के अंदर हो चुकी थी, वहां बॉल रुक जाना चाहिए था। टॉस पे खालिद उस्मान की रीडिंग थी कि यहाँ रन चेज मुश्किल होगी और अब 3 स्पिनर्स को उन्होंने एम्प्लॉय कर दिया है। अपनी स्ट्रेंथ पर तो खेल रहे हैं, लेकिन इस पार्टनरशिप ने अभी तक बहुत अच्छा जवाब दिया है इस हिकमत अमली का। 34 रन की पार्टनरशिप इस 1 रन के साथ हो चुकी है। सिर्फ 24 गेंदें खेली हैं कासिम और तैयब ने, और अभी ये जारी है। 9 के बाद 67, 2 खिलाड़ी आउट सीखे।
मौसम गर्मा का जोर आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी में अब टूटने लगा है, लेकिन क्रिकेट का जोर जो है वो शुरू हो रहा है। सीजन के इब्तदाई अयाम हैं। क्योंकि ज्यादातर शाह फैसल यहाँ क्रिकेट जो है वो मौसम सरमा में खेली जाती है, तो जब गर्मी के दिनों में मैचेस हो रहे होते हैं तो उन दिनों भी ये भी पिच है ज़्यादा टूटती नहीं है कि स्पिनर्स यहाँ पर विकेट हासिल कर सकें। काफ़ी सॉलिड क्ले कंटेंट है यहाँ का। बाउंस जरूर स्पिनर्स को मिलता है, लेकिन वो टूट फूट उस तरह की होती नहीं। और स्क्वायर भी पाकिस्तान की सब ग्राउंडों से बड़ा स्क्वायर है, यहाँ पर ज़्यादा पिचें हैं, इस वजह से जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, इस वजह से उतनी वेयर एंड टेयर नहीं होती। गुड बॉलिंग। छक्का लगाना चाहते थे लेकिन पिच तक नहीं आ सके। तैयब ताहिर जारियाना मूड में, उनका रोल बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वो लीड करेंगे इस पार्टनरशिप को। कासिम अकरम पर दबाव नहीं आने देना चाहते। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज हो रहा है अक्टूबर में, और इस सिलसिले में तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। दुनिया के मुताबिक ममालिक से नौजवान क्रिकेटर्स पाकिस्तान पहुंचेंगे और एक रंगारंग मेले का सा समा होगा। कासिम अकरम भी उसका हिस्सा होंगे और पाकिस्तान के उन शहरों की टीमें इस फ्रेंचाइज मॉडल में खेलेंगी, इसमें बहावलपुर है, रावलपिंडी की टीम भी शामिल होगी। इसके अलावा गवादर, वीवन रिचर्ड्स उसके मेंटोर होंगे। मर्दान जिसके साथ शाहिद आफरीदी का नाम मंसूब हुआ है। गुजरावाला शुएब मलिक उस टीम के मेंटोर होंगे। हैशटैग द नेक्स्ट 11, ये है पाकिस्तान जूनियर लीग का हैशटैग, और दुनिया में अपने तर्ज की पहली लीग हो गई है। 10 ओवर्स के बाद 71 पर 2। لك مخي شيء يا good bowling आराम वाला राशा सही है Another boundary. Central Punjab 74, make it 76 now for 2. Tayyib Tahir is catching up where he left yesterday. Just giving enough room down the track. These two seem to be looking on the right track. Chase it down. That's in the air, and it will go over. Tayyib Tahir has been in sublime form since yesterday. We've been watching him. He's hitting the ball clean, he's hitting it big, and perhaps Central Punjab's mainstay in the middle at the moment. Good control, and right underneath that ball. He may not look that elegant when he's playing strokes, but he's quite effective. Always looking to score runs, boundaries, stealing singles. Good bowling, Rasha. These two can obviously build a partnership which might hurt KP. Qasim Akram is pretty decent with the bat. Another. He's taking advantage of whatever's possible out of this over. 16 already, and still one more ball to go. He's trying to catch up
on what's available. 93 was the score at the 10-over mark for KP. And then they just started decimating. But here, they're using this over to their liking at the moment. Both Qasim Akram and Tayyab Tahir. Single to end the over that gets them 17 runs. It's 87 for 2. 88 for 2. Not much turn to witness here. This has been a brilliant surface to bat on. We've seen some exquisite shots. Kamran Ghulam just being touch expensive and giving away 27 in just 2 overs without a wicket. All they need to do, Central Punjab right now, is they've got Tayyab and Qasim Akram in the middle. Got Fahim, maybe, if he's fit, that's a question to follow. They've got Imran Khan Niazi, Ali Asfan, Ahmed Danial, Usama Mir, Wahab Riaz. They've got a lot of batting there, but right now this partnership needs to go deeper. It's 2 successful, one for Asif Afridi and one for Mohammad Imran Jr. You remember yesterday, Marina, the first game was a low-scoring match, 140 odd, and was defended. Probably feel that there was a case of bad shot selection, also trying to understand. Then the next game was a good high-scoring game. Today's first game was 370 runs total. And overall, 624 have been scored today, if you include every run scored in the day. And it's a different pitch. But both of them, or the square, this tells you there's runs available. There's a bit of turn as well. It's something or the other for both departments, batting and bowling. Yeah, oh, there's a chance, but the wrong end. Had he thrown at the non-strikers, it could have been problem. Tayyab had just left his ground and was just chasing for that extra run. Yeah, you don't really go for runs when there is a fumble, but Tayyab was very keen to gain the strike back. Lucky for him, the throw was on the other end. Probably a good call from Qasim Akram. All 3 games in the Kingdom Valley National T20 have been won by sides batting first. And gone! Could be the case again, could be the 4th time. 90, and another wicket falls out here. 3 gone, and Arshad Iqbal strikes. Not a good shot selection from Qasim Akram. It wasn't the length that you could go against, just slight coming inside. You should have played it onto the front foot, trying to slog Arshad Khan. He's a decent bowler with some decent pace. I had to pay the price. He should have been the anchor in this partnership. Gone for 15. Central Punjab 93 down. The tall, ambitious guy, Irfan Khan Niazi, had some fireworks going on the yesterday game. And he can hit big, there's no question about it. But again, it's just about understanding what your role is. And Tayyab Tahir, he was the one going for the boundaries. Qasim Akram could have been more mature. In terms of building this partnership, it was crucial for Central Punjab.
Have a look at that wicket again. Again, a similar shot from what we saw earlier, cross bat. And he's made available that gate where the ball just races through. Yeah, he knows after looking at the replay that this is not exactly what he should have done. Got his eye in, and in fact, almost just threw it away. It's a pretty balanced surface, as you mentioned. It's got runs for batters, paces and spinners as well. So you have to be aware of your shot selection. It's a good ball and a good run. At times you could see the urge from the batters to just dominate each and every over, rather each and every ball. And that's not going to work. It's a good over this from Arshad Iqbal. As of now, 1 ball to go, just 3 runs. His middle overs economy is just around 7, 8. He's got 14 wickets in the previous edition of the National T20. Look at that. 7. It's so good. That's quite impressive to have someone like Arshad Iqbal in the middle overs where you rely heavily on your spinners. But he's a genuine fast bowler. Loves to come in, a tall guy, hits the deck hard, got a decent pace behind him, and some shape always works for him. He won the third. Won the third. Throw has to be good. No, it isn't. Yes, good stuff. Arshad isn't happy. Was the last ball of his over. 93 for 3. Asif Afridi, 2 overs, 1 for 7. So economical, so accurate. Good boy. He uses the crease very well, Marina. Sometimes it goes wide to create that angle. Sometimes he stays close to the stumps. He has a very different technique, unorthodox, if I might say. Oh, they're asking, and the finger goes up. That's another blow for Central Punjab. The big guy has to take the walk, and Asif Afridi has done the magic. Wow, for a moment I thought, look at the keeper. He's moving down to his left to get that ball. But I thought that's going to miss leg. That's been given out. Asif was persistent with his appeal. Why not? He's the bowler. They feel it's straightened up enough. 95 for 4. मिडिल देखिएगा ये सेंटर है मिडिल मिडिल हाँ मिडिल सेंटर ही
Junaid Ali, first opportunity out in the bat with the bat. Oh, he was in the 11 yesterday. He'll be facing Asif Afridi, who's on song. 2 for 8 in 2.2 overs. Good ball, good ball. Straight away off the mark with that single. Have a look at that wicket again. The leg before. Asif Afridi, not a big turner of the ball, usually he brings back the angle. For a moment it looked like it's going down the leg, but Ali Haider was convinced by the appeal. We were talking about Tayyib Tahir, that he might not be a delight for eye, but again, it's more about how effective you can be when you're out in the middle. And he has proved himself day in and out. Good boy. And you at times need someone like him who can put off the bowlers. There's a very different approach towards how you want to play the shots. Uses the crease, goes deep inside. At times not much of a footwork, but hands come in play. Wait, catch it! Oh, I was pretty close for another one. Dot to end the over, 13 gone, Central Punjab, 97 for 4. Imran Khan Senior. 2 overs, none for 20. The start in the power play. Went for runs against Ahmed Shahzad, but now there's a change being brought in. Khalid Usman is now calling in someone else. That's the last delivery of the previous over. Did it carry, or was it an available chance? No, it isn't. Could have dived. Sometimes you just get that mind lock. Should I go for it or not? And you eventually just freeze. You can see with the reaction of taking the ball on the bounce. Sometimes the bowler doesn't even know if it's a bump ball or is it coming to me. It's a split of a second decision, really. I've seen bowlers go up and ask for an out on a bump ball as well, so they're always looking to get wickets. Not a bad call. Further tighten the screws, get Arshad Iqbal. If he can get another wicket here, then things can change. Yeah, it's a good decision. He was pretty decent in the previous over. Got the momentum going. Knows the surface, how it's playing. The best thing is targeting the stumps. One way to contain runs is to stay in that straight line. No room to be given whatsoever. So economical. 1 for 9 into his third over, Arshad Iqbal. KP is so consistent with their performance previous season and across the formats, whether it's the 50 over Pakistan Cup or the Quaid-e-Azam Trophy or here the National T20. And they are the defending champions for a reason. Best thing I like about them is each and every player knows his role. And talk about Arshad Iqbal, management has thought to utilize him with the older ball instead of new one. They've got options in the new ball area. And in terms of batting, over all the formats, they have different batters.
bring a lot of different mindsets. Again, slog that one. Coming back for the second. Oh, that's a good flick back from the wicket-keeper. He's asking questions, going upstairs. It looks out. Kamran Ghulam is pretty sure, but how about that back flip? Wearing the glove. That's exceptional, and I think it's going to be a very tight call. Mohammad Haris, good awareness. He exactly knew where the stumps were. And a good throw probably in the deep. Good release. Never look at that. Oh, he's have to see if he's in or not. Oh, yes. Going to be a tough call. It's a touch and go. This is an extra frame that you need. Probably another direction will tell you when are the bails dislodged. That's the impact, and I think he's okay. Just okay. The advantage of dragging your bat in. It was a good effort though. Haris just being aware of where his stumps are. Took off the glove quickly and released the ball onto the stumps. Good technique from Junaid as well. It's quite far, this angle. More interested about when the bails are completely dislodged or not. But he looks all right. Official call is not out. It's also 100 up for CP. They need 66 more of 39. That's gettable. 10.15 runs and over required. 6 wickets in hand. Who can take the lead with the bat here? Oh, nice. Oh, that's really well done. Nothing fussy about that shot. Played it over fine leg. It's just a line from Arshad Iqbal. It was onto the pads that actually helped him play the shot. Junaid held his head very stable and just flicked it over into the gap. He's usually really disciplined in terms of the lines, Arshad Iqbal, but this time Junaid has managed to capitalize on a loose delivery. He's got Tayyab on 46, couple of dot balls. Can somehow create pressure if they can keep Junaid on strike. This was the running. It was deep in crease. Ran straight away, but have a look at that Haris. It's a smart deploy from him, but couldn't really provide the breakthrough. He's the man to take them home. Tayyab Tahir. And they can come back for two. Come back for two. There's lots of room available for that second. 10 of the over. 107 for 4. Fighting alone, Tayyab Tahir. He needs someone at the other end. Junaid Ali on 8. Really couldn't get going Central Punjab. Power play was not much dominating. Ahmed Shahzad and Abdullah Shafiq find it hard to time the ball. We've got a couple of options left. Wahab Riaz, Osama Mir,
If they can make Fahim Ashraf come back, that can aid their chase. That's a bad line, and he's been saved by that fine leg fielder. Khalid Usman, the captain, starting off on a lucky note. Each and every player in the KP's team, I won't say the squad, it just feels like the 11 know their roles, so defined. They come and perform with their best of knowledge of the game or the situation. And everyone's economy is so good. It's not even, it's evenly spread out. It's not like one bowler is very expensive and the other one very economical. They all keep coming at you. That will go through 2-4. That's nicely placed between that gap of a backward point and point. Brings up his 50, Tayyib Tahir, 5th for the national T20. He's such a smart maneuver, just giving him enough room. He knew Khalid Usman will be attacking the stumps. Kept his eyes, just pierced that gap. He's the danger man now, but he has to keep going. Following the batsman. Good call. They don't have anyone who can turn a big time. Kamran Ghulam, Khalid Usman, Asif Afridi. No upish. No run there. They all like to target the stumps, come with a flattered trajectory, giving no room. Don't turn a lot. The best thing is that they manage to contain the runs. That's what they need. The captain needs that. Another 2 to add to the total. 114 for 4 after 15. सही है तो लग जमा तरफ तक हुआ दलता दलता हाँ दलता 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 बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की है तैयब ताहिर ने। कल की मानींद आज भी और अपनी टीम के लिए एक उम्मीद की शम्मा उन्होंने बुझने नहीं दी। से लेट कट किया जुनेद ने 4 रन्स यहां पर मिल जाएंगे। स्टंप्स के बहुत करीब से खेलने में कामयाब हुए। विकेट कीपर के लिए बिल्कुल मौका नहीं था। ये लकी बाउंड्री रही है जुनेद के लिए। काफी करीब था बॉल कट करने के लिए, लेकिन लकी रहे स्लिप मौजूद नहीं थी। 4 रन हासिल किए और ऐसा लगता है तारिक भाई जैसे हम 2 नेल बाइटर सेंट्रल पंजाब के देखेंगे कल भी और शायद आज भी। गुड बॉलिंग सही है। 29 गेंद में 48 रन की जरूरत है। आज शायद ज्यादा बेहतर पोजीशन है सेंट्रल पंजाब की, क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं। कल 187 रन का पीछा कर रहे थे। तो 2 सेट बैट्समैन विकेट पर हैं और बाउंड्रीज आसानी से आ रही हैं दाएं बाएं। ये अच्छा स्वीप शॉट लगाते हैं फास्ट बॉलर की तरह स्पिनर को भी जुनैद अली, जो विकेट कीपर्स का खासा होता है। यहाँ पे उनकी मदद की एक खराब बॉल ने एक जेंटल फुल टॉस लेग साइड पे, जब फाइन लेग के फील्डर ऊपर हो तो ये हमेशा ही 4 रन होंगे। परेशानियां खालिद उस्मान के लिए डेफिनेटली बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सिर्फ 44 रन दूर हैं 28 बॉलों पे। नॉर्मल हालात में यही सोचेंगे कि सेंट्रल पंजाब फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए।
या फ़हीम अशरफ, देखना होगा क्या वो बैटिंग करने आ सकेंगे। वहाब रियाज अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। उसामा मीर से भी तवक्को की जा सकती है कुछ रन्स बनाने की। यहाँ अच्छी टेल है ये सेंट्रल पंजाब की, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बैटिंग नहीं आती। आप फ़हीम अशरफ, अहमद दानियाल के अंदर भी पोटेंशियल है, हिट मार सकते हैं। परेशानियां डेफिनेटली केपी कैम्प में है, बिल्कुल परेशानी नजर भी आ रही है कोच अब्दुल रहमान। एक और अच्छा कट शॉट, एक और चौका। आज बड़ी उम्दा बैटिंग की है तैयब ताहिर ने, और ये शॉट खेलने में वो हमेशा से यगाना रहे हैं। ये बहुत ही खराब ओवर रहा है आसिफ आफरीदी की जानिब से। छोड़ा हुआ बॉल था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तैयब ताहिर का ये फेवरेट शॉट है, कट शॉट मिस नहीं करते हैं। प्लेसमेंट शानदार रही और कीमती 4 रन्स। आसिफ आफरीदी ने खासा परेशान किया था तैयब ताहिर को अपने पहले स्पेल में, लेकिन उस वक्त तक उनकी आंखें, उनके कदम जमे हुए नहीं थे। अब वो पूरी तरह सेट हैं, गेंद उन्हें बड़ी नजर आ रही है। और अब यहाँ से सेंट्रल पंजाब की टीम बहुत गलतियां करके ये मैच हार सकती। इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। 32 रन पर पहुंच गई ये पार्टनरशिप तैयब और जुनैद की। यो बस बस बस। जब भी पॉइंट की फील्डर के दाएं जानिब खेलते हैं तो वहां से फिर एक ही रन मिलता है, लेकिन इनका खासा ये है कि ये अक्सर बाएं जानिब खेल लेते हैं पॉइंट के। तो ये जो पिच है इसका बाउंस वो भी रास आ रहा है तैयब ताहिर को, अपने जो उनके स्ट्रोक खेलने का अंदाज है पिछले कदम पर। और स्टंप का मौका, ये सवाल पूछा हारिस ने लेकिन जवाब नफी में मिला अंपायर की जानिब से। बहुत ही शार्प ग्लव वर्क यहाँ पे हारिस की जानिब से, लेकिन जो कदम है पिछला वो जमाए रखा। और आई एम श्योर थर्ड अंपायर नॉट आउट का इशारा करेंगे। 16 ओवर्स के बाद 128 पे 4। ये पाँव जो है किसी भी मौके पर ये उठा नहीं है। अपनी जगह से इनके पाँव ने हरकत ज़रूर की, लेकिन ये रहा ज़मीन पर ही हमा वक्त। साजिद आफरीदी को मुश्किल पेश आनी नहीं चाहिए। नो बॉल तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोनों ही एंड्स पर सब अच्छा लग रहा है। स्पिन की वजह से बीट हुए, लेकिन यहाँ नॉट आउट आना चाहिए। यहाँ दाद देनी होगी मोहम्मद हारिस को, बहुत ही तेजी से स्टंप किया ये पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान विकेट कीपर है ये, और इसी वजह से बहुत हाईली रेट किए जाते हैं कि रिजवान का बैकअप हारिस को समझा जाता है। यहाँ पे जुनैद भी एक अहम रोल निभाते हुए, ये भी विकेट कीपर बैटर है, वैसे तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं लेकिन यहाँ पे एक अहम रोल निभाते हुए नंबर 6 पे। ये तैयब ताहिर जिन्होंने शुरू में पुल शॉट पर छक्का लगाया, उसके बाद कट शॉट खेले, सामने भी आज हिट आउट करने में कामयाबी मिली। स्पिनर्स से आज इन्होंने बहुत बुरी तरह निपटा। एक और अच्छा शॉट खेला, इस बार अपनी कलाई को इस्तेमाल में लाए। काफी लंबा सफर रहा है तैयब ताहिर का। ये जेहलम से लाहौर आए, वहां पर PNT जिमखाना के लिए क्लब क्रिकेट खेलते रहे कई बरस तक। फिर इन्हें सदर्न पंजाब ने मौका दिया। 2 साल पहले ये सदर्न पंजाब की तरफ से जब सिंध के खिलाफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे तो इन्होंने उस सीज़न में 2 रन आउट किए थे बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो फेंककर। अपनी फील्डिंग से इनको पहली शोहरत मिली थी। ज़्यादा वक्त उस सीज़न में 12वें खिलाड़ी की ही हैसियत में गुजारा था। जी हाँ, उस मैच में भी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें भी 12th मैन के तौर पे ये टीम में आए थे फील्डिंग करने, और शर्जील खान की विकेट हासिल की थी डीप स्क्वायर लेग से डायरेक्ट थ्रो करके। तो जी हाँ, वजह शोहरत इनकी फील्डिंग तो डेफिनेटली रही है। बहुत मजबूत जिस्म के मालिक हैं, रिस्ट बहुत मजबूत है, रिस्ट की मदद से लंबे लंबे छक्के मारते हैं। यार आप सेंट्रल पंजाब में
वापस आ गए हैं। इस टीम की ज़रूरत बने हैं सेंट्रल पंजाब की, और थोड़ा कंफर्ट जोन में भी हैं क्योंकि एक तो अब्दुल रज़ाक हैं जो TNT में बहुत खेल चुके हैं, इनके कप्तान रहे हैं एक दौर में, वो हेड कोच हैं इस टीम के। इस बार गेंद खासी ऊपर लगी, बल्ले के फील्डर आ रहे हैं और ले गए कैच, लाजवाब कैच लिया साहबजादा फरहान ने। इस बार कमाल पेशकदमी की, बिल्कुल बाउंड्री पर थे और दौड़े चले गए, उनने दुलकी लगाई और उसके बाद गेंद से नजरें भी नहीं हटने दी और ये बड़ी विकेट मिल गई। ये खतरनाक पार्टनरशिप का इख्तिताम इमरान के हाथों हुआ। जी हाँ, शॉट तो ऑन था लेकिन शायद सही तरीके से कंट्रोल में नहीं ला पाए, और एक शानदार कैच, ऐसे ही कैच से ये पार्टनरशिप तोड़ी जा सकती थी। एक बहुत ही शानदार एफर्ट साहिबजादा फरहान की जानिब से, एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की क्योंकि अभी रन 37 पड़े हैं और विकेट ये पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हो गए। एक वाइटल इनिंग रही 18 रन की जुनैद अली के लिए। 129 पर 5 CP। मंसूर अमजद सियालकोट से ताल्लुक, लेग स्पिनर, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया। उभरते हुए कोच हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए अपने आप को उन्होंने, एज अ बैटिंग कंसल्टेंट टीम के साथ हैं। एक अच्छा यूनिट है ये सेंट्रल पंजाब का। यहाँ पे उसामा मीर आ गए बैटिंग करने। हमें लगता है कि शायद फ़हीम अशरफ शायद बैटिंग ना कर पाए क्योंकि ये एक अहम मौका था। जोरदार हिट मारते हैं तैयब ताहिर, इस बार भी जोर से मारने चाह रहे थे और ये इसे विकेट गवाई। कंट्रोल नहीं रहा बल्ले पे, थोड़ा शायद हाइट ज़्यादा थी इस शॉट के लिए। वेल डायरेक्टेड बाउंसर था ये इमरान खान की जानिब से और उतना ही लाजवाब कैच साहिबजादा फरहान की जानिब से। बेहतरीन क्रिकेट KP की जानिब से। हर मैच में हमने ये ऐसे ऐसे कैचेस पर देखे हैं, एक से बढ़कर एक। आज हसन नवाज ने जो कैच लिया दानिश अजीज का, वो याद रखा जाएगा। कल बहुत ही अच्छा कैच मोहम्मद इलियास ने लिया था बाउंड्री पर। उमर बिन यूसुफ ने अच्छा कैच लिया, ज़्यादा आगे निकल गए थे। स्टंप्स के अगले सेट की मौजूदगी में भी शायद नॉट आउट रहते, इतना आगे इम्पैक्ट हुआ था। यहाँ कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे उसामा मीर, शायद अभी ज़रूरत नहीं है। अगर खड़े रहते हैं, तैयब ताहिर के साथ देते हैं, उनको रोटेट करके स्ट्राइक बैक देते हैं, शायद उनका रोल यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर विकेट गवा बैठते हैं तो फिर मुश्किलात शायद बढ़ जाएंगी सेंट्रल के लिए। और जैसे आप अभी फील्डिंग की बात कर रहे थे, तो शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हम फील्डिंग की इतनी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कि इतने लाजवाब कैच पकड़े गए। कल भी हमने 3 कैचेस देखे, आज भी जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे 2 कैचेस। तो एक बहुत खुशाइन बात है, फिटनेस का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। बहुत फिट नजर आए हैं लड़के इस बार नेशनल T20 में। इसे उठाया है, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन के हाथों में। 2 विकेटें इमरान ने हासिल कर ली। उसामा खासे बेचैन लग रहे थे इस बैटिंग क्रीज पर, बगैर गुरन बनाए आउट हुए। बहुत ही खराब क्रिकेट यहाँ पे, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपको साथ रहना था, खड़े रहना था तैयब ताहिर के जानिब से क्योंकि वो ज़्यादा रन्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अंपायर चेक करते हुए नो बॉल शायद थर्ड अंपायर के जानिब रेफर किया है। यहाँ सब कुछ खैरियत से है, तो यहाँ पे वापस जाना होगा उसामा मीर को। एक खराब शॉट जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, अपनी विकेट गवा बैठे। फील्डर मौजूद है, कामरान गुलाम जैसे फील्डर तो कैच छोड़ने वाले हैं नहीं। सत्रह ओवर्स के बाद 130 पर 6 CP।
9:30 पहला मैच 2 12:30 तीसरा मैच 2 बजे शुरू होना सी 2 ने 4 बजे शुरू होना 3 मैच होना सी पहले जो सब तो छड़ा होई सी सब तो पहले सुपर 8 होई सी 8 टीमां दा वहाब रियाज ये मैदान में आप पहुंचे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये एक सुकून का बायस बनेंगे तैयब ताहिर के लिए। वो बेचैनी नज़र नहीं आएगी जो नज़र आई थी पिछले ओवर में। वहाब रियाज के पास वो गुजर चुके हैं इस ऐसे कई दौर से जब रन चेस करना पड़ा हो आखिरी 2-3 ओवर्स में। अच्छा टेम्परामेंट है उनका मैचेस फिनिश करने का। इंटरनेशनल मैचेस में भी उन्होंने किया हुआ है बैटिंग में। हाँ, ये वो मंजर जैसे उसामा मीर बड़ा शॉट मारना चाहते थे, मिड विकेट की जानिब शायद खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ी ज़्यादा फुल थी, ज़्यादा करीब थी। शॉट शायद ऑन नहीं था क्योंकि इस शॉट जब जितना करीब होगा उतनी फोर्स नहीं आ सकती आपकी। और सेंसिबल बॉलिंग इमरान खान की जानिब से। वहाब रियाज जैसा आप कह रहे थे कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, 1600 रन्स बना चुके हैं, एक बार 50 रन की इनिंग भी खेल चुके हैं, तो पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पे ऐसे ही प्लेयर की जरूरत थी, एक सेंसिबल हेड की। अब दिलचस्पी एक ये है कि अरशद इकबाल का कोटा मुकम्मल हो जाएगा, इमरान खान सीनियर का इसके बाद 1 ओवर रहता है और फिर जो ऑप्शंस रह जाएंगे उस्मान खालिद के पास वो या तो स्पिन के होंगे या फिर इमरान जूनियर के। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है किंगडम वैली के। आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए और आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस हो सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इस ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, तो आप भी बन सकते हैं नए किंग। फुल टॉस और इसे उठा खेला मिड विकेट के पार, पत्तनों के पार, एक और छक्का। तैयब ताहिर जब तक विकेट पर मौजूद हैं ये खतरा बने रहेंगे ऑपोजिशन के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार शॉट है, फुल टॉस था, जेंटल फुल टॉस, अच्छी लेंथ पे गिरा हुआ, अच्छी हाइट रादर, और उसको बहुत ही कमाल से खेल दिया मिड विकेट की जानिब 6 रन के लिए। तैयब ताहिर उम्मीद बने हुए हैं यहाँ पे सेंट्रल पंजाब की। आखिरी बॉल 80 180 ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਟੀ ਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰਨ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ गई। इस बार भी अच्छी आवाज़ आई थी, लेकिन फील्डर आजकल रखा जाता है फास्ट बॉलर्स पे भी इस काउ कॉर्नर के इलाके में। जान खुशकिस्मती है तैयब ताहिर की कि इस वक्त वहाब रियाज जैसे प्लेयर उनके साथ मौजूद हैं, और ये जिस तरीके से आखिरी 6 रन हासिल किए थे तैयब ताहिर ने, एक जेंटल फुल टॉस थी। जब आप इतने मजबूत जिस्म के होते हैं और इस तरह का बॉल आपको मिल जाए तो यही ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। यहाँ पर 2 रन बन जाने चाहिए। तैयब ताहिर बड़ी तेजी के साथ मुड़े, वहाब रियाज अपना बल्ला दोनों हाथों में लिए हुए थे, खतरनाक हो सकता था, लेकिन थ्रो विकेटों से दूर गई। जहाँ काफी कैजुअल अप्रोच थी, बहुत इजी ले गए थे वहाब रियाज क्योंकि 2 तो अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही स्ट्राइक पे आप पहुंचने वाले थे ये देखिए बहुत ही रिलैक्स हो गया। डायरेक्ट थ्रो अगर होती तो मुश्किलात हो जानी थी, यहाँ ये बिल्कुल आउट हो जाते। जो सामने बैकअप करने के लिए फील्डर मौजूद थे वो करीब आ सकते थे स्टंप्स के, क्योंकि विकेट कीपर जो है, विकेट कीपर को भी आगे आना चाहिए था। फिर खेल दिया वहाब रियाज ने, इस बार 1 ही रन यहाँ पर बन सकेगा। ये अच्छा ओवर रहा सेंट्रल पंजाब के लिए, जिसमें 12 रन तैयब और वहाब रियाज ने बनाए। 142, 6 खिलाड़ी आउट।
एमपीएनटी जिमखाना की बात कर रहे थे, ये आ गए इनके बड़े भी। अजहर जैदी मैनेजर बन गए सेंट्रल पंजाब के एक बार फिर, जो कि पुल करके छक्का लगाना चाहते थे। टॉप एच हुआ, जो कि पुल करके छक्का लगाना चाहते थे। टॉप एच हुआ और एक ऐसे मरहले पर अपनी विकेट से हाथ धो बैठे जब सेंट्रल पंजाब की टीम करीब पहुंच रही थी अपने हदफ से, लेकिन एक बार फिर हिचकी बंधेगी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा डायरेक्टेड बाउंसर इमरान खान की जानिब से, बिल्कुल बॉडी में, बिल्कुल सर पे, और ऐसे बाउंसर को खेलना बहुत मुश्किल होता है। टॉप एज किया वहाब रियाज ने और अपनी विकेट गवा बैठे। काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था उनसे, सिर्फ 4 रन ही बना सके। 142 पे 7 सेंट्रल पंजाब। अहमद दानियाल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं तैयब ताहिर का साथ देने के लिए। अब्दुल रज़ाक के लिए परेशानियां सर उठा रही हैं कि अगर आज 2 पॉइंट्स नहीं मिले तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यॉक करना चाहते थे, लाइन से हट गए। इमरान तैयब ताहिर को यॉर्कर फेंकना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ बाउंसर्स कर रहे हैं, कामयाबियां मिल रही। जी हाँ, डायरेक्शन बहुत शानदार है बाउंसर्स की। हमने देखा कि बॉलर्स को हमने पहले भी बाउंसर कराते देखा, ये असर से बहुत ऊपर या अच्छी लेंथ पे, ये वेल डायरेक्टेड है, बिल्कुल सर के ऊपर, जहाँ से बैटर के पास ज़्यादा रूम नहीं है खेलने के लिए। ये एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस की वजह से केपी इतने मैचेस जीती है। और जब जब हमें ऐसा लगा है कि शायद केपी इस मैच से बाहर हो गए, तब तक कम बैक किया इन्होंने। एक चैंपियन टीम है केपी की, डेफिनेटली। एक सवाल ये भी है कि आखिरी ओवर में कितने रन्स सेंट्रल पंजाब की टीम चाहेगी। बाउंसर करने की कोशिश की तैयब को और टॉप एज पर यहां रन्स मिल जाएंगे। बाउंड्री बचाने में कामयाब हुए और तीसरे रन के लिए गलतफहमी हुई, लेकिन आखिरी मौके पर तर्क कर दिया ये इरादा। तैयब ताहिर और दानियाल दोनों मिलकर पहली बार बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा होता है। यहाँ पे अच्छी कॉल है दानियाल की जानिब से, क्योंकि उनको डेंजर एंड पे वापस आना था और हारिस भी बहुत अच्छी स्प्रिंट लगा के पीछे गए, अच्छी थ्रो थी, अच्छी क्रिकेट ऑलराउंड। इक्कीस रन बाकी हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरी ओवर या तो इमरान खान जूनियर को करना होगा या फिर किसी स्पिनर को। ये बाउंड्री बचा गए खालिद उस्मान, इसमें कोई शुबा नहीं था। बहुत ही शानदार टीम वर्क देखने को मिला हमें यहाँ पे। विकेट कीपर हारिस भागते हुए गए, उनको एहसास था कि शायद इस तरह का सीन होगा कि वापस बॉल को फेंकना होगा फील्डर ने। टॉप क्लास क्रिकेट। अगली 4 गेंदों में इन्हें 6 से 7 रन बनाना होंगे ताकि आखिरी 6 गेंदों में दबाव कम से कम रहे और ज्यादा सामना भी अब तैयब ताहिर को ही करना है। ये अच्छा शॉट खेला, रन एक ही मिलेगा, बिल्कुल जमीन से लगी गई। इमरान ज्यादा खुश होंगे क्योंकि टेल अंडर पर अब उनके पास मौका है अटैक करने का, फिर उन्हें बाउंसर ये यॉर्कर करें और विकेट का इम्कान हो। जहाँ 3 विकेट्स हासिल कर चुके हैं इमरान खान सीनियर इस गेम में 26 रन देकर। यहाँ पे कड़ा इम्तिहान होगा दानियाल के लिए कि वो अब कैसे रिएक्ट करते हैं इस मौके पे, क्योंकि अब 20 रन दरकार हैं 9 बॉलों पे। यहाँ पे तैयब ताहिर चाहेंगे कि एक बाउंड्री दूसरे एंड से भी मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर अगर आप पे आ जाएगा सिंगल हैंडेडली तो थोड़ा मुश्किलात हो सकती हैं। इमरान खान सीनियर बॉल लंबे रन अप से आ रहे हैं, फिर से बाउंस आउट करने की कोशिश की, कनेक्ट नहीं कर सके। अहमद दानियाल वैसे शॉट खेलना चाहते थे जैसा
कोई देर पहले उसामा ने अटेम्प्ट किया था। जी हाँ, स्लो बाउंसर, ये रोल की थी अपने उंगलियां बॉल के ऊपर। शायद अगर तेज बॉल होता तो कनेक्ट भी हो जाता, लेकिन स्लोअर वन था, पेस कम थी। बहुत ही सेंसिबल बॉलर हैं इमरान खान सीनियर, बहुत अरसे से पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में मौजूद हैं, पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं और एज अ T20 क्रिकेटर बहुत इंप्रूव्ड बॉलर हैं। और बहुत ही अच्छा फाइट बैक भी किया है आज। पहले स्पेल में इनकी पिटाई हो गई थी शॉर्ट गेंदों और मुंह की खाना पड़ी। एक बार फिर विकेट का मौका है, खुद इमरान जा सकते हैं, नहीं, फिर से शॉर्ट गेंद तकरीबन कारगर साबित हो चली थी। कोई जवाब नहीं है टेल एंडर्स के पास मरहले पर इस लेंथ से निपटने का। जी हाँ, अच्छा मिक्स कर रहे हैं इमरान खान स्लोअर वंस को और बाउंसर्स को, और यही इनकी कामयाबी का राज रहा है इस स्पेल में। स्पेशली जैसा आपने जिक्र किया कि पहले स्पेल में पिटाई हो गई थी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे कमबैक अच्छा किया है, वेरिएशन अच्छी दिखाई है। और यही एक्सपीरियंस है कि आप कमबैक करते हैं अगर आपका दिन खराब शुरू हुआ है तो। अगर आप फिनिश अच्छा करते हैं, अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब होते हैं, तो आप एक बहुत ही वाइटल प्लेयर होते हैं टीम के लिए। यहाँ तैयब ताहिर क्या कर सकते हैं? क्या बाउंड्री के लिए जाना चाहिए? 15 रन रह जाएंगे, लेकिन स्ट्राइक मुश्किल होगी कि वो दानियाल के पास चला जाएगा। अगर 1 रन लेते हैं तो फिर रन ज्यादा करना पड़ेंगे आखिरी ओवर में। और उठाकर खेला, मौका है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच गए और कैच ले लिया आदिल अमीन ने। और इमरान खान सीनियर ने एक और झटका दिया हरीफ टीम को। तैयब ताहिर जो आखिरी उम्मीद थे, वो इमरान के स्पेल की आखिरी गेंद पर उनका निशाना हो गए और यूं एक और विकेट गिर गई। सेंट्रल पंजाब की टीम अब उनकी बैटिंग सरनिगू होने लगी है। जी हाँ, शायद इसके साथ ही उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं सेंट्रल पंजाब की, क्योंकि ये एक बार फिर बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया हुआ बाउंसर था और बहुत ही शानदार इनिंग रही, बहुत ही कमाल की इनिंग रही। 72 रन बनाए तैयब ताहिर ने। वो उम्मीद तो उनकी थी कि शायद ये मैच जिता पाते, लेकिन इमरान खान सीनियर का एक कमाल का स्पेल रहा। 4 विकेट हासिल किए उन्होंने, 147 पर 8 सेंट्रल पंजाब। मोहम्मद इमरान जूनियर इस मैच का आखिरी ओवर करेंगे। 19 रन दरकार है सेंट्रल पंजाब को ये मैच जीतने के लिए। इसे उठाकर खेल दिया, लेकिन यहाँ कैच आउट हो जाएंगे और इस तरह 9वीं विकेट गिर गई। दानियाल छक्का लगाने के लिए गए, उनके पास कोई चारा नहीं था बड़ा शॉट खेलने के अलावा, और हो सकता है कि मैच भी यहीं खत्म हो जाए क्योंकि फहीम अशरफ शायद बैटिंग नहीं कर सकेंगे। ऑल आउट करार पाई सेंट्रल पंजाब की टीम। आदिल अमीन ने एक और कैच लिया। आउट क्रिकेट बड़ी कमाल की, और जिस तरह फाइट बैक किया आज खैबर पख्तूनख्वा ने वो इंतहाई मिसाली है। उस्मान खालिद ने एक बार फिर अपने आसाब पर काबू रखा और एक मौके पर ये मैच जो उनसे दूर निकलता जा रहा था, जब जुनेद और तैयब बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आखिर में वही टीम कामयाब हुई जिसके आसाब ज़्यादा पुरसुकून थे, और वो खैबर है। जहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। ये चैंपियन स्टाफ है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। जैसे हम आगे बात कर रहे थे कि कभी भी मैच में कम बैक कर सकते हैं, और सामने सबसे मोहम्मद इमरान खान सीनियर जिन्होंने कम बैक करने में एक अहम रोल निभाया यहाँ पे केपी के लिए। खालिद उस्मान डेफिनेटली एक बहुत ही खुश कप्तान होंगे, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद सेंट्रल पंजाब ये मैच जीत जाएगी, लेकिन बहुत कमाल का कम बैक रहा और ये मैच 19 रन से खैबर पख्तूनख्वा ने अपने नाम किया। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी सेंट्रल पंजाब के कैंप में, क्योंकि उनको ये मैच शायद हारना नहीं चाहिए था जिस पोजीशन में वो आ गए थे, बट शायद फ़हीम अशरफ की कमी डेफिनेटली महसूस की गई होगी, क्योंकि ऐसे मौके पे जब तैयब ताहिर बहुत शानदार इनिंग खेल रहे थे, एक ऐसा प्लेयर चाहिए था साथ जो कि थोड़ा फ्री फ्लुएंट तरीके से खेल सकता, बड़ी बाउंड्रीज ले सकता। लेकिन तमाम तर जो प्रेशर था
वो तैयब ताहिर के ऊपर डाल दिया गया। ये साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ जुनैद ने 18 रन बनाए, उसके अलावा कोई भी प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। और ये वो आखिरी विकेट जिस तरीके से अपनी विकेट गवाई यहाँ पे दानियाल ने, और खैबर पख्तूनख्वा ने ये मैच 19 रन से जीत लिया। इस तरह ये मुसलसल चौथा मैच था जो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है इस टूर्नामेंट में। अभी तक वो जो T20 की थ्योरी है कि टॉस जीतो मैच जीतो, उसको कमज़ोर किया है। अच्छा टूर्नामेंट साबित हुआ है। आज यहाँ टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली थी खैबर पख्तूनख्वा ने। उन्होंने हालांकि बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन उसकी तलाफी बॉलर्स ने कर दी। अहमद शहजाद अच्छा खेल रहे थे, सेट होकर अपनी विकेट गंवा गए। तैयब ताहिर ने ज़रूर लड़ाई लड़ी ये 19वें ओवर तक, लेकिन दूसरे एंड पर वैसा साथ मिला नहीं। कासिम अकरम से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन एक गलत शॉट का इंतखाब उन्होंने किया। सेट होने के बाद आउट हुए अरशद इकबाल के हाथों। इरफान न्याजी बदकिस्मत रहे, उन्हें LBW आउट दिया गया आसिफ आफरीदी की गेंद पर। और आने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ जुनैद अली कदर मुजाहमत कर सके 18 रन के साथ। जहां कमाल की बॉलिंग रही है ये खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। अरशद इकबाल ने बहुत शानदार स्पेल किया, एंड पे थोड़े महंगे जरूर हुए, 1 विकेट हासिल की। आसिफ आफरीदी ने 2, मोहम्मद इमरान जूनियर ने भी 2 विकेट हासिल की। लेकिन जो स्टार परफॉर्मर रहे, जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, वो इमरान खान सीनियर रहे। पहले स्पेल में थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन शानदार कमबैक किया, 4 विकेट्स हासिल की और खैबर पख्तूनख्वा की इस जीत में एक अहम रोल अदा किया। यहाँ तो झलकियां मुलाहिजा कीजिए इस इनिंग्स की। सेंट्रल पंजाब के लिए अहमद शहजाद और अब्दुल्ला शफीक आए थे ओपनिंग करने के लिए। शुरू में अहमद शहजाद अपनी फॉर्म बहाल करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने फेवरेट शॉट्स खेले, पुल शॉट्स, और फिर अब्दुल्ला शफीक को अपने दाम में लिया और दूर गेंद गिराकर आसिफ आफरीदी ने। अहमद शहजाद की इनिंग्स जारी रही और उसके बाद उन्होंने कमजोर फ्लिक शॉट खेल दिया, सीधी हाथों में चली गई कामरान गुलाम के। तो यहाँ से तैयब ताहिर ने फाइट बैक करना शुरू किया, एक एंड को मुसलसल संभाले रहे। स्पिनर्स की उन्होंने दिल खोलकर पिटाई की और विकेट के दोनों जानिब रन्स बनाते हुए नजर आए। कल ज्यादातर रन्स विकेट के पीछे बनाए थे, आज सामने अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हुए नजर आए, लेकिन उनका साथ कलीदी मरहले पर कासिम अकरम ने छोड़ा। फिर जल्दी ही इरफान न्याजी को LBW आउट दिया गया। यहाँ से जुनैद अली ने अपना सफर शुरू किया और ऐसा लगता था कि ये पहुंच जाएंगे दोनों अपनी मंजिल तक। जुनैद अच्छी बैटिंग कर रहे थे, स्वीप शॉट उन्होंने बड़ी महारत के साथ खेले स्पिनर्स के सामने। यहाँ ये ऐसा मौका था जब लग रहा था कि सेंट्रल पंजाब ये मैच जीत जाएगा, लेकिन तब भी इमरान खान सीनियर ने जिस तरह का स्पेल किया, शॉट डिलीवरीज का बहुत ही शानदार इस्तेमाल रहा और उनकी मदद की गई कुछ ख़राब शॉट्स की जो सेंट्रल पंजाब के बैटर्स ने खेली, और सब कुछ एंड पे छोड़ दिया तैयब ताहिर के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया शायद, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग लाइन अप है सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा की। और जिस तरीके से बाउंसर्स पे आउट किया, ऑलमोस्ट आखिरी 3 से 4 विकेट्स उन्होंने बाउंसर्स पे हासिल की। और ये वो आखिरी विकेट जिस तरीके से अहमद दानियाल आउट हुए, और ये मैच खैबर पख्तूनख्वा ने 19 रन से अपने नाम किया। 65 रन्स बनाए केपी ने पहले बैटिंग करते हुए, 6 विकेट उन्होंने गंवाई। वो बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं देखी गई, लेकिन कामरान गुलाम जो हैं उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने में मदद फराहम की। आदिल अमीर ने 24 रन बनाए, मोहम्मद ने 30 रन स्कोर किए, 2 विकेटें अली ने हासिल की। इरफान न्याजी और उसामा ने एक खिलाड़ी को आउट किया और जवाब में तैयब ताहिर के 72 रन भी सेंट्रल पंजाब की टीम को 18 रन की शिकस्त से नहीं बचा सके। इमरान खान सीनियर मैन ऑफ द मैच के उम्मीदवारों में से एक होंगे। तो यहाँ एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब।
Welcome back once again, and welcome to the post-match presentation of Kingdom Valley National T20. Match 4 between Central Punjab and KP, and this game finished in KP's favour, winning this one by 18 runs and grabbing their first 2 points. Before we call upon the captains and the player of the match, let me welcome our guest, Mr. Ghulam Hussain Shahid, Chairman, Kingdom Valley. Thank you for joining us. Let's start off with the player of the match. He will receive the trophy, of course, and 25,000 rupees cash for his 4 for 27, Imran Khan Senior from KP. Will receive his player of the match from Mr. Ghulam Hussain Shahid. Brilliant performance, grabbing 4 wickets, giving only 27 runs. We'll have a quick word with Imran Khan Senior. इमरान T20 में बॉलर्स पे काफ़ी प्रेशर रहता है. आगाज़ जब किया था थोड़े बहुत रन पड़े थे. किस तरह से कम बैक करते हैं? क्या प्लानिंग होती है कि दूसरा स्पेल जो है वो ज़रा डिफरेंट हो? जी बिल्कुल, जो स्टार्ट में किया था आज पहले 2 ओवर अच्छी नहीं थी रही, लेकिन जिस तरह मैंने विकेट को रीड किया कि जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पर रहूँ, और जो शॉट अपने स्लो और गेंदी किए तो उस पर मुझे विकेट मिले, और मैं उस पर कंटिन्यूली वही किया जो मेरा स्ट्रेंथ था, इसलिए विकेट मिली. एज अ बॉलर आपका कंफर्ट लेवल क्या है? नए बॉल के साथ आप ज़्यादा फील करते हैं कि परचेज मिलेगा, विकेट मिलेगा, या डेथ ओवर्स आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन ऐसे बात करूँ तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी तक PSL 6 से लेके अभी तक जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्कल में भी अच्छी की, डेथ में भी अच्छी हो रही है. तो इस पे सारा जो जाता है क्रेडिट मेरा हार्ड वर्क है. नए बॉल पे भी नेट पे बॉलिंग करूँगा, और स्लो वन पे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि डेथ ओवर में स्लो वन मेरे काम है. आज दोनों मैचेस अगर मिलाते हैं तो करीबन 650 पौने 700 रन बने. बॉलर्स के लिए इस पिच में क्या है? एज अ सीनियर बॉलर क्या आपको लगता है क्या चलेगा, क्या लेंस और क्या पेस? बिल्कुल, जो शॉट अप लेन करेगा विकेट टू विकेट, तो वही बॉलर जो है ना वेरिएशन के साथ करेगा, तो उसको थोड़ा सा ये एक एडवांटेज है. चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. प्लेयर ऑफ द मैच इमरान खान सीनियर, 4 for 27. Now I'll call upon the acting captain Abdullah Shafiq from Central Punjab to please come forward and have a few words with us. 2 क्लोज मैच हुए हैं अब्दुल्ला, लेकिन वो जो गैप था कल 2 रन का, आज 10 रन का कवर नहीं कर पाए. कहाँ आपको लगता है पावर प्ले में कमी पड़ रही है रन्स की, जो चेज़ की बात करते हैं? जी बिल्कुल, मैच हम पिछला भी क्लोज काफ़ी गया, अच्छा खेले हैं मैच, और ये भी अच्छा मैच खेले हैं, बट कई पॉइंट्स पे अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हमारी फेवर में नहीं गई, और कहीं हम पे हमने कुछ गलत किया ऑब्वियसली, इसीलिए मैच ही हारे हैं. तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन पे वर्क करें, और आगे जो मैचेस आ रहे हैं उनमें अच्छा कमबैक करें. हमने ऐसा नोटिस किया है सिर्फ सेंट्रल पंजाब नहीं, काफ़ी टीमें पावर प्ले में ज़रा सा केयरफुल खेल रहे हैं और बाद में एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि पावर प्ले का एडवांटेज लिया जा सकता है, स्पेशली जब आप चेज़ कर रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि जब हम चेज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने आ गई होती है कि कैसे खेलना है और क्या टोटल अचीव करना है. तो माइंड में यही था कि थोड़ी हम स्टार्ट में थोड़ा मतलब ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि विकेट लूज़ ना करें, क्योंकि जब आप विकेट लूज़ नहीं करते और एक अच्छा टोटल चेज़ कर सकते हैं हम. तो यही कोशिश थी कि लंबा जाए, मैच को आगे तक लेके जाएं, और इसी तरह इंशाल्लाह आगे. T20 इंटरनेशनल हो या T20 हो, कैप्टन्स यूजुअली फेवर करते हैं कि हम चेज़ करें, लेकिन यहाँ चार मैच जो हैं पहले बैटिंग करके हुए हैं. क्या ऐसा लगता है आपको कि आगे मैचेस में थिंकिंग चेंज होगी कि नहीं, पहले बैटिंग यहाँ शायद काम करेगी? नहीं जी बिल्कुल, हमारा खुद यही था पॉइंट ऑफ व्यू कि जब टॉस जीते हैं तो बैटिंग करें, लेकिन हमारी टॉस हमारे फेवर में नहीं है और ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं. कोशिश यही है कि कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करें और कोशिश करें अपनी एफर्ट और 100% दें अंदर. आखिरी सवाल, फ़हीम अशरफ आपके कप्तान है, उनकी इंजरी की क्या अपडेट है? वो भी अभी उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर पता लगेगा क्लियरली. जी, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द टीम. थैंक यू. अब्दुल्ला शफीक, द कैप्टन ऑफ सेंट्रल पंजाब. खालिद उस्मान को मैं इनवाइट करूंगा, एंड ही इज़ द कैप्टन ऑफ केपी. विल हैव अ क्विक वर्ड विद खालिद. बहुत मुश्किल लगता है कि केपी कुछ गलत कर सकता है पिछले सीज़न से लेके और क्रॉस फॉर्मेट्स. ऐसा क्या डिफरेंस है आपको लगता है आपकी टीम में और बाकी टीमों में कि कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, और दूसरा ये कि हम बस हमारा बिलीव होता है चाहे जो सी भी टीम हमारी खेले तो बस वो अच्छा क्रिकेट खेले और परफॉर्म करे. तो यही हमारा बिलीव होता है कि हमें ये नहीं है कि सीनियर प्लेयर नहीं है तो हमें मसला होगा. बस बड़े जज्बे से खेलते हैं और दिल से खेलते हैं. मैच तो आप जीत गए, लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे थे उस वक्त 93 थे 2 आउट 10 ओवर पे, आपको लगता है कि 165 कहीं गलती हुई है और ज़्यादा हो सकता था? जी बिल्कुल, हमारे बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई बीच में, तो बिल्कुल ऐसा ही था. 12 ओवर में 98 या 100 के करीब था, तो रन हमने थोड़े कम किए थे, लेकिन जिस तरह बाद में विकेट पे बॉल ग्रिप हो रहा था तो और फास्ट बॉलर ने स्पेशली इमरान खान, आसिफ अफरीदी और अर्शिद ने जिस तरह बॉलिंग की है तो क्रेडिट उनको जाता है.
आप खुद भी अपने आप को ऊपर ला सकते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। असल में बस बैटिंग ऑर्डर इस तरह बनी हुई है, सर्वर है और आमिर अजमत है, बिग हिटर है, बस आज उनका दिन नहीं था। इंशाल्लाह आगे मैचों में अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो एंड गुड लक फॉर द गेम। थैंक यू। Khalid Usman, captain of KP, and they win this match by 18 runs and grabbing the 2 points, and that's all from the presentation. Thank you very much, Sikandar Bakht. It has been a wonderful day of cricket, and this is how the teams stand at the moment. Sindh at the top 2 matches, winning 2 of them, 4 points to them. Khyber Pakhtunkhwa being their first game. Balochistan is number 3. Central, Northern, Southern to follow. That is it for today. Let's have a look what we bring you for tomorrow. The match number 1, it's Balochistan taking on Southern Punjab. And then Central Punjab will be up against the home side, Northern. We'll see you around 9:30 in the morning. Take care and goodbye. That's driven. No one is going to stop that. Hold him. Good use of feet, getting to the pitch of the ball. और खेला इसे उठाकर और तैयब ताहिर ने जाने नहीं दिया, और ये बड़ा लाजवाब शॉट। Oh, this is the softest missile. That's a good shot. Oh, that's a good shot. So on both things, and that's a catch. Chance, and he's taken that fielder on. सीधी तौर पर बाउंड्री के बाहर, And gone. Could be the case again. And the finger goes up.